अंग्रेजी में शब्द आता है माइथोलॉजी इसके लिए, और ज़्यादातर बात यही होती है कि माइथोलॉजिकल बुक्स की बात हो रही है, आप उसको इतिहास कह रही हैं, तो ये इतिहास है कि माइथोलॉजी है, क्या इसको कहा जाए? इतिहास में केवल ये जो दो महाकाव्य है महाभारत रामायण, उन्हीं को रखा गया है। हमारी जो जानकारी महाभारत के बारे में है वो केवल टेलीविजन से। अब टेलीविजन में वो वैसे तो नहीं दिखाएंगे कैसा हुआ, तो वो दिखाते हैं ऐसे कि हाँ भाई देख के बच्चा हो गया। जब द्रौपदी का चीरहरण होता है उस समय भीष्म का रोल बहुत ही नकारात्मक एक तरह से हो जाता है। भीष्म के पास शक्ति थी, रोक सकते थे। विदुर को भी वो कह रहे हैं कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, तो विदुर कह रहे हैं आप मत आओ। पर अब कोई कैसे कह दे कि भाई नहीं नहीं वो लोग तो लुच्चे हैं, वो ऐसे पता तो नहीं था क्या करने वाले हैं। अब काका बुला रहे हैं, चाचा बुला रहे हैं, तो वो चले गए। ऐसा नहीं है कि द्रोणाचार्य युद्ध करना छोड़ देते हैं, ठीक है, वो फिर भी युद्ध कर रहे हैं। वो युद्ध करना तब छोड़ते हैं जब उनको इंस्पिरेशन मिलती है ऋषियों से। उनके मन में होता है कि तुमने बहुत गलत काम कर दिया, अभिमन्यु को भी अधर्मी से मारा है ना, तुमने बहुत गलत काम कर दिया, अब हो गया, बस अब छोड़ दो ये सब, बैठ जाओ, इनफ। कई बार वो मनुष्य को अंदर से लगता है ना कि भाई बस। वो जब हुआ है तभी द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्यागे, इनके कहने पे नहीं, वो उसके बाद भी युद्ध कर रहे थे। हिंदुस्तान में दो महाकाव्य ऐसे हैं जो कि हर हिंदुस्तानी उसको पढ़ता, उसके बारे में कहानियां जानता है, रामायण और महाभारत। बहुत से लोगों ने इसको टीवी के माध्यम से समझा, किसी ने इसको धर्म ग्रंथों के माध्यम से पढ़ के समझा, और रामायण और महाभारत को लेकर बहुत सारे अलग अलग किस्से कहानियां देश के अलग हिस्सों में प्रचलित हैं। असल में महाभारत क्या है, असल में रामायण क्या है वो कहानियां, इसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। इस किताब में जिसका नाम है महाभारत का अनावरण, ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई थी, फिर उसका अनुवाद हुआ। लेखिका है अमी गणात्रा, और इसके ऊपर लिखा गया है भारतवर्ष के प्रसिद्ध इतिहास के अज्ञात पहलू। इस किताब पे बात करूं इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये किताब दैनिक जागरण के हिंदी बेस्टसेलर सूची में अपनी जगह बना चुकी है, और इस कार्यक्रम में हम उन बेस्टसेलर लेखकों से आपकी बात करवाते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि किताब को लिखने के पीछे थॉट प्रोसेस क्या था, ये किताब क्या है और किस तरह से वो बात करते हैं। तो स्वागत करते हैं अमी गणात्रा जी का। आपका स्वागत है अमी जी। नमस्ते, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैं एक तो अच्छा, यहाँ तो खैर स्पष्ट हिंदी में लिखा है अमी, लेकिन जब मैंने पहली बार आपका नाम पढ़ा तो वो इंग्लिश में था, तो एमी और अमी, तो मुझे पहले तो अमी का अर्थ नहीं पता क्या होता है। आपको कभी भी अमी ये नाम देखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट गुजराती ही होगी। ओके। कारण अमी गुजराती शब्द है। अमी का अर्थ गुजराती में होता है अमृत, पर प्राकृत से उसका कनेक्शन है। जैसे अवधी में अमी शब्द का उपयोग होता है, अमृत तुल्य जो कहा जाए, तो वही वो कनेक्टेड शब्द है। तो अमी का अर्थ होता है अमृत। हाँ। तो अमृत जैसी ही बातें इस किताब में है, मैंने पढ़ी, इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन मैं अमी जैसे इसके बारे में बात कर रहा था कि जो भाषा है वो इतनी रोचक है कि आप, मोटी किताब है लेकिन आप लगातार इसको पढ़ते चले जाते हैं, मज़ा आता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भ्रम थे, इन भ्रम के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इंग्लिश में आपको लोग जानते हैं, हिंदी के पाठकों के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि अमी गणात्रा अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ राइटर क्या है? आपकी शिक्षा आईएम से हुई है, हमें किताब से पता लगता है, किताब में आपके इंट्रो से, लेकिन इसके अलावा अमी गणात्रा क्या है? तो वैसे तो जैसे भारत में बहुत सारे इंजीनियर एमबीए है, मैंने भी वही करा। देश विदेश में काम करा, कंसल्टिंग में थी मैं बहुत सारे वर्ष, और उसके पश्चात 2020-21 में हांगकांग रहती थी मैं, वहाँ से भारत वापस आना हुआ। और ऐसा कुछ संयोग बना कि महाभारत रामायण पर पुस्तकें लिखने का अवसर मिला। पढ़ाई मैं उसके पहले से कर रही थी, और मैं इसीलिए पढ़ रही थी क्योंकि मुझे बहुत प्रश्न थे, बहुत और रुचि थी जानने के लिए कि हिंदू होने का अर्थ क्या होता है, धर्म अधर्म क्या होता है। तो इन प्रश्नों को जानने के लिए मैंने पढ़ना शुरू किया, और अब लिखना हो चुका है, और वाचकों का, दर्शकों का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। तो अभी तो वही कर रही हूँ, बोलती हूँ, सिखाती हूँ महाभारत रामायण, पर जो ग्रंथ में है उस अनुसार। अरे वाह। तो ये खासियत है, क्योंकि किताब में मुझे सबसे अच्छा लगा आपने रेफरेंसेस दिए हैं कि वो कहाँ से है, ताकि एक जो भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि नहीं ये जो कहा गया, किसी ने साउथ में कुछ और लिखा है, किसी नॉर्थ में कुछ और लिखा है, वेद व्यास कुछ और लिखे गए हैं, तो वो कनेक्शन, और बी आर चोपड़ा ने कुछ और लिखा है। तो एक आपने इसके जो पहला वर्ड है, मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ कि भारतवर्ष के प्रसिद्ध इतिहास के अज्ञात पहलू। अभी तक हम जब भी धार्मिक और पौराणिक कथाओं की बात करते हैं, अंग्रेजी में शब्द आता है माइथोलॉजी इसके लिए,
और ज़्यादातर बात यही होती है कि माइथोलॉजिकल बुक्स की बात हो रही है, आप इसको इतिहास कह रही हैं, तो ये इतिहास है कि माइथोलॉजी है, क्या इसको कहा जाए? मैं इसे इतिहास नहीं कह रही हूँ, हाँ। हमारे ऋषियों ने इसे इतिहास कहा है जी। माइथोलॉजी कहने वाले बाहर वाले हैं, और माइथोलॉजी का अर्थ होता है लोगों के श्रद्धा के कुछ कहानियां, लेजेंड्स, जो भी आप कह दो। वो सत्य भी हो सकते हैं या हुए ना भी हो, केवल मान्यता हो सकते हैं, ऐसा उसका अर्थ होता है। पर भारतीय साहित्य की, स्पेशली जब महाभारत रामायण की बात होती है, तो माइथोलॉजी को हमेशा मिथ्या के रूप में ही कहा जाता है, और ये कहते हैं कि आपका तो ये इतिहास है ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बहुत पुराना है, 5000 वर्ष पुराना एटलीस्ट महाभारत को माना जाता है। अगर उसे मान ले तो फिर उनकी जो श्रद्धा है वो रहेगी ही नहीं, टूट जाएगी। इसलिए ये वो उनको इतिहास नहीं मान सकते। अब वो इतिहास नहीं मान सकते, इसलिए हमने भी मानना छोड़ दिया है, हम भी इसे केवल माइथोलॉजी मानते हैं। आप देखेंगे नवीन जी, तो हमारे ऋषियों ने साहित्य का बहुत ही अच्छा कैटेगराइजेशन किया है। श्रुति स्मृति तो हम जानते ही हैं, जैसे श्रुति में वेद उपनिषद आ गए, और स्मृति में धर्मशास्त्र है, वेदांग है, दर्शन है, इतिहास पुराण आ गए। इतिहास पुराण को भी अलग रखा गया है। इतिहास में केवल ये जो 2 महाकाव्य हैं, महाभारत रामायण, उन्हीं को रखा गया है। और इतिहास का अर्थ होता है इतिहास, जो पहले हुआ था। ऋषियों, हमारे ऋषियों ने कोई इसमें संशय ही नहीं छोड़ा कि ये जो पहले घटित हुआ है उसी के बारे में बता रहे हैं। पूर्ववृत्तम कथायुक्तम, जो पहले हुआ है कथा रूप में हमारे पास आया है। और इसका जो एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक आप कहो तो ये है कि जिनके द्वारा हम तक ये पहुंचा है, जैसे महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने करी है, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने करी है। वे दोनों ही महाभारत में जैसे कौरव पांडव है और रामायण में श्री राम है, उनके समकालीन थे, वो उस समय वहां पर मौजूद थे। बहुत वर्षों बाद, 100-500 वर्षों बाद पीछे जाके उसकी कहानी लिखी गई, ऐसा नहीं हुआ है। वो लोग वहां पर थे, उन्होंने वो अनुभव किया, उन्होंने वो देखा। और अगर वेदव्यास जी की बात हो तो वो तो अपने परिवार की ही बात लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु में तो उन्हीं का रक्त है। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने उसे इतिहास कहा है, और हमें भी बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए उसे इतिहास कहने में। अच्छा, विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु उनके पुत्र हैं, इसको लेके अच्छा हमने जब महाभारत देखी तो मैं 2 प्रश्नों को जोड़ता हूँ, 2 क्या इनफैक्ट 3 प्रश्न मैं एक साथ ही जोड़ देता हूँ। ये जन्म की कथा को लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है, ऐसा लगता है कुछ चमत्कार हुआ, बायोलॉजिकल कुछ हुआ ही नहीं। जैसे महाभारत जब मैंने टीवी में देखी तो उसमें कहा कि आप निर्वस्त्र होकर कमरे में चले जाएं, उन्होंने देखा और वो प्रेग्नेंट हो गई, जो प्रैक्टिकल नहीं लगता। ऐसा ही कुंती के केस में जब पांडवों का जन्म होता है तो देवताओं का आवाहन करती हैं और उसके बाद उनके आशीर्वाद से वो गर्भ ग्रहण करती हैं। कौरवों की बात करें तो वो मटके में बताते हैं कि मटके में वो जन्मे। तो मटके को तो फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि चलो टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह होगा, ऐसा मैंने कहीं कहीं पढ़ा, सच है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये एक कहानी। तो ये जन्म की जो कहानियां हैं ये बड़े अलग तरह से हैं। जब आप इसको वेदव्यास की महाभारत में पढ़ते हैं, जब उन्होंने जो लिखा है उसके अंदर ये किस तरह से प्रेजेंट किया गया है? इस विषय में मैं जब भी बोली हूँ नवीन जी तो लोगों को बहुत बुरा लग जाता है, उनको गुस्सा आ जाता है, पर मैं आपके दर्शकों से कहूंगी कि इसे खुला मन रख के सुनिए, कारण मैं जो भी कहने वाली हूँ ये वेदव्यास जी के महाभारत में लिखा है, मान्यता की बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर जी की जन्म की बात करती हूँ, और फिर कुंती के बच्चों की बात करती हूँ, और फिर हम कौरवों की बात करेंगे। ये दोनों ही किस्सों में, पांडवों के जन्म में और धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की जन्म में नॉर्मल प्रोसेस ही हुआ है, संभोग द्वारा ही जन्म हुआ है। पर वो दिखाए थोड़ी टेलीविजन पे, है ना। हमारी जो जानकारी महाभारत के बारे में है वो केवल टेलीविजन से। अब टेलीविजन में वो वैसे तो नहीं दिखाएंगे कैसा हुआ, तो वो दिखाते हैं ऐसे कि हाँ भाई देख के बच्चा हो गया। देख के बच्चा नहीं हुआ है, प्रॉपर जिस तरीके से होता है वैसा ही हुआ है। और लोग कई बार कहते कि नहीं नहीं वो तो ऋषि से इसलिए तपोबल से हो गया है। नहीं, महाभारत इज क्लियर, संभोग द्वारा हुआ है, कोई नहीं, कोई मतलब मैजिक नहीं है, कोई इसमें कोई बड़ा सा चमत्कार नहीं हुआ है। पर ये कैसे? क्योंकि आज अगर आप विचार करें कि ऐसा कोई पर पुरुष आके बच्चा पैदा कर रहा है, ये तो आज के दिन में एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना, ये तो मोरालिटी के विरुद्ध हो गया। पर हमें ये बात समझनी है कि हमारे पूर्वज गृहस्थाश्रम को किस प्रकार देखते थे। तो गृहस्थ आश्रम के 2 मायने होते थे।
एक तो दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का सहवास, और दूसरा होता था संतान उत्पत्ति। संतान उत्पत्ति मूल थी गृहस्थ आश्रम के। क्यों? कारण कि अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? आपको आपका लिनिएज जो है, आपका वंश है, वो तो बढ़ाए रखना है, वो तो संतान के द्वारा ही होगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम का की मुद्दा ही होता था कि संतान प्राप्ति। अब ऐसी जब परिस्थिति हो कि जल्दी पति की मृत्यु हो गई बिना किसी संतान के, बिना किसी संतान दिए, या फिर पति नपुंसक है या कोई भी कारणवश बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाए? क्या उस दंपति को या उस स्त्री को, अगर पुरुष उसके पति गुजर गए हैं, संतान होना ही नहीं चाहिए? क्या वो संतान सुख से वंचित रह जाए? और उसमें भी जब राजा महाराजाओं की बात आती है तो उनका तो कुल ही खत्म हो जाएगा अगर बच्चा नहीं है तो, है ना? इसीलिए हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था बनाई जिसको कहा जाता है नियोग। नियोग में, नियोग व्याभिचार नहीं है, नियोग एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अगर पुरुष या पति की मृत्यु हो गई है तो परिवार वालों की सम्मति से, और अगर पुरुष में वो काबिलियत नहीं है बच्चा पैदा करने की तो पति के सम्मति से पर पुरुष को बुलाया जाता था। और किसे, ऐसे वैसे नहीं, जिसमें कुछ कुछ अच्छे गुण हो, कोई परिवार वाला हो, ऐसा कोई भी हो, कोई ऋषि हो, उस प्रकार उनको बुलाया जाता था संभोग के लिए और बच्चे कंसीविंग के लिए। पर वो काम सुख इसलिए नहीं होता था कि अरे मजे कर लिए, रस ले लिया, इसलिए नहीं होता था। कारण उसमें भी रूल्स होते थे कि किस प्रकार जो पुरुष आ रहा है उसे किस प्रकार आना है। तो शरीर पे एकदम वो तेल घिसके, जिसके कारण ना आपको वो अट्रैक्शन ना हो, तो अट्रैक्शन उत्पन्न करने के लिए नहीं होता था, बहुत ही प्योर केवल बच्चा, इसी के लिए वो होता था। और एक बार कंसीव हो जाए, बच्चा एक बार कंसीव हो जाए, फिर जो पुरुष है उसका स्त्री से कोई संबंध भी नहीं रहता और ना ही बच्चे पे अधिकार होता है। तो पिता तो वही होगा जिसकी पत्नी वो स्त्री है, और बच्चा है मतलब बच्चे को भी वो पिता का ही नाम मिलेगा। इस प्रकार वो बच्चे हुए हैं कुंती के, माद्री के और अंबिका अंबालिका के। आप इस पे आगे कौरवों के बारे में बात करें, मैं आप लोगों के लिए पढ़ते हुए मुझे चश्मा लगाना पड़ता है, उम्र का असर है। इस चीज़ को जो अभी इन्होंने बताया, इसको बाकायदा रेफरेंस के साथ बुक के अंदर मेंशन किया गया है। जो पाठक है वो नाराज हो जाते हैं इस तरह से मार्क करने पे, पर मैं मार्क करके पढ़ना पसंद करता हूँ। आपको यहाँ पर उस रेफरेंस के साथ जो बात की जा रही है, ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ इसलिए की जा रही है कि कहने के लिए कुछ कहा जा रहा है। कहाँ से ये रेफरेंस लिया गया है, ये चीज़ें हमें किताब में मिलती हैं और बाकायदा जो भी डेफिनेशन है उसको अलग से मार्क करके इसमें दिखाया गया है। तो नियोग का जो है ये पूरा इमेजिनेस के अंदर बताया है। और इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि जैविक पिता को पैदा हुए बच्चे के साथ किसी भी संबंध को रखने की बाध्यता नहीं थी। बच्चे को उसकी वास्तविक माता और वैध पति जिसके नाम पर नियोग किया गया था उसका ही नाम मिलेगा। और यही कारण है कि पांडु के ही पुत्र कहलाए पांडव जी। तो अब कौरवों की हमारी जो है बात है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मेरे लिए है। मैं कहूंगी कि इसे व्याभिचार नहीं समझना चाहिए। फिर एक बार इनफैक्ट आप देखिए तो हमारे पूर्वज कितने फॉरवर्ड थिंकिंग के थे, वैसे देखा जाए तो कितने उदार मतवादी थे, है ना, कि उनके लिए ये महत्वपूर्ण था कि संतान हो और वो जो स्त्री है वो भी संतान से वंचित ना रहे, इसलिए ऐसी व्यवस्था उन्होंने करी थी। और उन स्त्रियों को कभी बुरा नहीं माना गया, ये भी हमें जानना चाहिए। उन स्त्रियों को बहुत मान सम्मान मिलता रहा है। जो कौरवों की जन्म की बात है उसमें कथा कुछ इस प्रकार आती है कि गांधारी प्रेग्नेंट है, 9 महीने बीत गए पर उनका प्रसव नहीं हुआ, और कुछ समय बीत गया, युधिष्ठिर का जन्म हो गया, फिर भी उनका प्रसव नहीं हुआ। तो फिर उनको लगता है ये क्या है, पता नहीं होने वाला है कि नहीं होने वाला है, इसलिए वो अपने पेट पर मारते हैं और उससे जैसे वो कहते हैं ना फीटस, वैसा वो मांस का पिंड निकल आता है। अब उनको तो लगता है कि ये तो कुछ नहीं है और वो उसे अपनी दासियों को कहती है कि इनको फिकवा दो। जब वेदव्यास जी को ये पता चलता है कि वो मांस पिंड फेंकने को कह रही हैं तो वो कहता है, वो आते हैं और कहते हैं ना तुम ऐसा मत करो, तुम वो मेरे पास ले आओ। और वो दासियों से कहते हैं कि 100 घृत के घड़े, घृत मतलब घी के घड़े ले आओ। 100 और वो 101 लाने को बोलते हैं क्योंकि गांधारी को ऐसा है कि 100 पुत्रों के साथ एक पुत्री भी होनी चाहिए। तो और वो उस मांस के पिंड के 101 वो टुकड़े करते हैं, उनको बहुत पानी से, ठंडे पानी से सींचते हैं
और फिर उस घृत के घड़ों में डाल देते हैं और उनको हम जैसे एयर टाइट कहते हैं ना, वैसे एयर टाइट बंद करके एकदम अंधेरे जगह में उनको रख देते हैं 9 महीनों के लिए। जितना समय होता है बच्चों के जन्मने का उतने टाइम के लिए रख देते हैं और उसके बाद जाकर वो घड़े खोलते हैं जिसमें से फिर बच्चे आते हैं। ऐसी प्रक्रिया उसमें बताई गई है। इस प्रकार 100 कौरव और उनकी बहन दुशाला जो 101 है उनका जन्म हुआ। जो रेफरेंस पॉइंट हैं, अभी अगर देखा जाए तो बहुत सारी किताबें हिंदू धर्म पे आ रही हैं, तो आपने रेफरेंस पॉइंट बहुत जगह मेंशन किया है, लेकिन इस बीच में कई सारी ऐसी किताबें आई जहां पर कि पूरा चेंज कर दिया गया नैरेटिव को। भगवान मोटरसाइकिल पे भी घूम रहे हैं, कोई जो है मतलब एक तो मैंने किसी के अभी उनका इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे पूछा भी और मैंने नाराज़गी भी बाकायदा इंटरव्यू में जाहिर की कि वो विभीषण को जाके वासुकी की माता गुरु मुरु कर रही है। मैंने कहा यार ये तो थोड़ा टू मच हो गया है। तो अभी पाठकों की दृष्टि से मुझे इससे चिंता होती है, क्योंकि जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो मुझे आश्वस्ति होती है कि इसमें रेफरेंस पॉइंट है जिसको हम देख सकते हैं। लेकिन पाठकों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप क्या सजेस्ट करेंगी, जब इस तरह का कई बार एंटरटेनिंग होती हैं किताबें जो लिखी जा रही है, एंटरटेनिंग होती हैं, लेकिन अगर किसी को ये पढ़ना हो, आपने जब रेफरेंस पॉइंट्स लिए थे, 1-2 ही तो नहीं होंगे, कई होंगे, अगर कोई जानना चाहता है हमारे इस पौराणिक इतिहास को तो उसको क्या पढ़ना चाहिए? देखिए हुआ क्या है ना कि क्योंकि हमारी संस्कृति में हमेशा से ही क्रिएटिव लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की छूट रही है और वर्षों से नाट्यकारों ने वो छूट का उपयोग भी किया है, अच्छे अच्छे नाटक भी उस पर बनाए हैं। इसके कारण इतिहास के पात्रों को लेकर जिसे जो करना है कर देता है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप उस पे बेस्ड पुस्तकें लिखे, पर आप ये क्लियर रहिए कि आप फिक्शन लिख रहे हो, है ना। आप उसे महाभारत और रामायण के नाम का चेक मत फाड़िए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये रामायण को इस दृष्टि से देख रहा हूं, अब ये भी मेरा रामायण है या मेरा महाभारत है। ये सरासर गलत है, ये डिसऑनेस्ट है, ये आप नहीं कर सकते। क्यों? कारण कि जब कोई ऐसा कहता है कि मैं इसकी दृष्टि से लिख रहा हूं या उसके दृष्टि से लिख रहा हूं या मेरा इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं, आपको कैसे पता उसकी दृष्टि क्या है ना। आपको तो वो बता कर नहीं है उनकी दृष्टि क्या है। मतलब आप अपनी बात बता रहे हो तो अपनी बात आप बताओ, आपके नाम से बताओ ना। ये मत कहो कि आप महाभारत रामायण बता रहे हो। और जो वाचक है, जो पाठक है, उनके लिए ये जानना आवश्यक है और रादर समझना आवश्यक है कि जब कोई ऐसे कहता है कि इसका इंटरप्रिटेशन या मेरा इंटरप्रिटेशन या इसकी दृष्टि उसकी दृष्टि, वो समझ जाए कि ये फिक्शन है और उससे महाभारत रामायण को सीखने का प्रयत्न ना करे। आपको मजा लेना है लीजिए, बट महाभारत रामायण मत सीखिए। अब महाभारत रामायण किससे सीखे? तो महाभारत के लिए स्पेशली हम उसकी बात कर रहे हैं अभी। एक तो गीता प्रेस का जो 6 वॉल्यूम्स में महाभारत है, जो संस्कृत और हिंदी के साथ है, वो सबसे सुलभता से उपलब्ध है। आपको फ्री में ऑनलाइन मिल जाता है, आप खरीद सकते हैं गीता प्रेस से। वो जो मोटी मोटी पुस्तकें हैं वो है। उसके अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे में। 1919 में उन्होंने ये प्रकल्प हाथ लिया था कि भाई सही महाभारत क्या है, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं ना कि कोई कुछ कह रहा है तो महाभारत क्या है। तो उनका जो प्रकल्प था उसमें उन्होंने, जो उस समय का अखंड भारत था, तो हर जगह से 1260 हस्तलिपियां उन्होंने एकत्रित करी और ये अलग अलग स्क्रिप्ट्स में है। शारदा लिपि में है, मलयालम में है, यहाँ में है, वहां में, जैसे भी उसको एकत्रित किया। कुछ तो आई थिंक कुछ आधे होंगे, कुछ पूरे होंगे, इस प्रकार। और उन सबको मैच करके जो कोर स्टोरी है, जो कोर कथा है, उसको कंपेयर किया। और आश्चर्य की बात यह है कि इन सारी हस्तलिपियां जो वेदव्यास जी की कही जाती है, मतलब जो वेदव्यास जी के महाभारत की हस्तलिपियां कही जाती है, उसमें जो कोर स्टोरी है ना, जो मुख्य कथा है, वो एक जैसी है। थोड़ा इधर उधर हो सकता है बट बहुत कंसिस्टेंट है। इससे जो स्कॉलर्स हैं उनको भी विश्वास हुआ कि नहीं, एक महाभारत ऐसा है और ये वो है। और वो जो बोरी ने फिर वो क्रिटिकल एडिशन बनाया महाभारत का, बोरी के क्रिटिकल एडिशन में और गीता प्रेस के एडिशन में थोड़ा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो आप उसमें से कुछ भी पढ़ो, ठीक है। अब बोरी का की बात यह है कि वो संस्कृत में है, उसका ट्रांसलेशन लोगों ने किया है। फॉरेन में तो बहुत इसके ट्रांसलेशन हुए हैं। भारत में इंग्लिश में ट्रांसलेशन बिबेक देब्रॉय जी ने किया है, 10 वॉल्यूम में उनका है, जो काफी अच्छा है। हिंदी में ट्रांसलेशन एक तो जैसे गीता प्रेस तो आप यूज कर ही सकते हो, बोरी का नहीं है पर फिर भी अच्छा है। पर सातवड़ेकर गुरुजी हैं,
उन्होंने बोरी की क्रिटिकल एडिशन का हिंदी में अनुवाद किया है और वो भी archives.org पर फ्री में उपलब्ध है। तो अगर आपको महाभारत पढ़ना है, तो पूरी महाभारत पढ़ना है, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। और आपको उसकी मुख्य घटनाएं या भ्रांतियां दूर करनी है तो आप महाभारत का अनावरण भी पढ़ सकते हो। तो मैं वापस किताब पे आऊँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे मैं कुछ समय पहले झारखंड गया घूमने, तो वहाँ पर मुझे एक जगह पता लगी जहाँ जरासंध का युद्ध हुआ था। मेरे लिए बड़ा हैरानी थी, क्योंकि मेरे हिसाब से हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र और सब मथुरा और कुरुक्षेत्र इसी बेल्ट के अंदर है जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं। तो अब जब मैं देखता हूँ अंग देश, वो भी बिहार में था, मुंगेर जो आज की तारीख में, आप जब इसको लिख रही हैं, आपने युद्ध का भी जिक्र किया, युद्ध में भी अलग अलग दिशाओं से बहुत सारे राज्यों से सेनाएं आई थी। तो अब वो लॉजिक समझ में आता है कि 11 अक्षौणी सेना बनी तो बनी कैसे। भारत का अगर मैं आज की तारीख में महाभारत के दौर को देखूं, तो आज जो इंडिया है, उस इंडिया में इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ आपको दिखता है, किन किन स्टेट्स में आज हम देखते हैं कि महाभारत फैला हुआ था? उसका उत्तर देने से पहले ना मैं आपको एक बात बताती हूँ कि किससे मेरी रुचि और बढ़ी और मुझे लगा कि मुझे महाभारत जानना ही जानना है। तो हुआ था यूँ कि अराउंड 14-15 में मैं किसी मित्र से मेरी चर्चा हो रही थी और ऐसे ही कोई महाभारत की बात चल रही थी, और वो मित्र दक्षिण भारत से हैं। वो कहते हैं कि हाँ, महाभारत तो बहुत अच्छी कथा है, आप लोगों की कथा है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और मैंने कहा अरे वो तो महाभारत, ये तो हम सबकी कथा है, भारतीय संस्कृति की कथा है। तो कह रहे नहीं, वो तो तुम्हारी है, वो तो तुम्हारे नॉर्थ वालों की कथा है। और मुझे बहुत ही दुख हुआ और आश्चर्य हुआ। फिर मैं सोच रही थी ऐसा कैसे, जो हम सुनते हैं कि सहदेव साउथ में गए थे, वहाँ का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें रहा है, तो ऐसे कैसे, तो सच्चाई क्या है? तो ये एक कारण था जिसे मैंने पढ़ना भी शुरू किया। तो महाभारत के अनावरण में भी मैंने पूरा मैप दिया हुआ है, जिसमें आज वो जगहें क्या क्या हो सकती है वो मैंने मैप आउट करा है। और उस अनुसार आप गांधार, अगर अफगानिस्तान ले, सेंट्रल एशिया का कुछ भाग ले, पूरा कश्मीर ले, इस तरफ तिब्बत तक का एरिया ले, ईस्ट के साइड, आसाम से आगे तक जो नदी है वहाँ की, जो लोहित जिसे कहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो ब्रह्मपुत्र का कुछ होगा, वहाँ का पूरा ले। और साउथ में आप जो पांड्य, उसका मेंशन आया हुआ है महाभारत में, उसका मेंशन है, लंका तक का मेंशन आता है। तो वो पूरा ही विस्तार जो है, और हम जानते हैं रुक्मिणी जी विदर्भ से हैं, तो वो जो दंडकारण्य जो महाराष्ट्र का साइड है वो है, साथ साथ कलिंग, उसका वर्णन है। तो ये सभी वो सारा ही विस्तार उस समय महाभारत का भाग था। अखंड भारत की जब बाकायदा बात की जाती है तो अफगानिस्तान से लेके हम एब्सोल्युटली, मैं मिथिला, हाँ, मैं बताती हूँ, चीन का भी उल्लेख उसमें है, किरात प्रदेश जो आज का नेपाल है, वो सब का भी उल्लेख है। मतलब भौगोलिक दृष्टि से ये सारा उस समय था और महाभारत के लोगों को उसका पता था। बिल्कुल, सॉरी आपको इनफैक्ट रामायण का, हाँ, क्योंकि सीता जो है हमारे, मैं मिथिला से आता हूँ तो वहां से है। जब मैं जनकपुर गया था तो जनकपुर मेरे गांव से 80 किलोमीटर है, लेकिन नेपाल के अंदर पड़ता है। तो वो पता चलता है कि नेपाल से लेके, और नेपाल के लोग हम लोगों से ज्यादा अच्छी मैथिली बोलते हैं वहाँ उस बेल्ट के। तो उसी दौर से अगर देखा जाए तो विस्तार बहुत ज्यादा था। अब बात चूंकि देश की हुई, राष्ट्र की हुई, एक आपने विदुर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मेंशन किया है जी, विदुर राष्ट्र की बात करते हैं, और इसमें एक जगह पे लिखा, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उस समाज और व्यवस्था के धर्म का पालन करे जिससे उसे पोषण मिलता है, जो अच्छा है सुनने में। इसी के बारे में आपने से पहले लिखा था कि विदुर लोक कल्याण को प्राथमिकता देने की बात करते हैं। वह कहते हैं कि गांव की रक्षा के लिए यदि अपने पुत्र का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए, और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए यदि गांव का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए, लेकिन अपनी आत्मा की रक्षा के लिए सर्वस्व त्यागने को भी तैयार रहें। ये विदुर का थॉट प्रोसेस है। अब जो दौर है, इस दौर में दो बातें हैं। एक आइडिया है जिसमें कि हम देश की बात करते हैं कि देश पहले, व्यक्ति बाद में। दूसरा है कि जिसमें व्यक्ति की आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण दिखती है। तो मैं दो प्रश्न जोड़ देता हूँ। एक तो ये चूंकि विदुर का था, मैं आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहूँगा, एक, और दूसरा, उस दौर में जब राष्ट्र की बात हो रही है तो इंडिविजुअल लिबर्टी जो थी उसको कैसे देखा जा रहा था उस पीरियड में? तो ये जो आपने बात पढ़ी अभी जी, वो विदुर कहते हैं कि धर्म की हायरार्की कैसी होनी चाहिए, उस विषय में वो बता रहे हैं। और वो कहते हैं कि त्यजेत एकम ग्रामस्य आर्थे, ग्रामम त्यजेत एकम कुलस्य आर्थे।
कुलम त्यजेत ग्रामस्य अर्थे, त्यजेत ग्रामम जनपदस्य अर्थे, आत्मा अर्थे पृथ्वीम त्यजेत, ये वो बोलते हैं। अच्छा, तो इसमें वो जो आप जो कह रहे हो ना कि इंडिविजुअल लिबर्टी वगैरह, वो सब लास्ट पार्ट में आ गया। पर पहली बात ये है कि वो क्या बता रहे हैं, वो धर्म की हायरार्की बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें धर्म को समझना होगा, है ना, फिर हम ये इंडिविजुअल लिबर्टी पर आते हैं। तो धर्म की व्याख्या जो हम करते हैं, रिलीजन नहीं है, रिलीजन से और भी गहन है धर्म की व्याख्या। रिलीजन कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। धर्म वो है जो धारण करता है, धर्म वो है जो प्रभव की ओर ले जाता है, अभ्युदय की ओर ले जाता है। प्रभव, अभ्युदय, समृद्धि, ये सब धर्म का भाग है। किसे ले जाता है? समाज को। समाज को या किसी भी व्यवस्था को अगर अभ्युदय, निश्रेयस की ओर जाना है तो उसका जो सिद्धांत है वो धर्म है। केवल राष्ट्र नहीं, ये अपने आप पर, कुटुंब पर भी लागू होता है। हम अगर चाहे, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कुटुंब एक साथ रहे, मजबूत रहे, जुड़ा रहे, तो उसमें आप देखिए हम सबको जो हमारे कुटुंब के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो निभाना होगा, है ना। पिता के प्रति, माता के प्रति, पत्नी के प्रति, सबके प्रति। जब हम हमारा कर्तव्य निभाएंगे, सब अपना अपना कर्तव्य निभाएंगे, तो वो कुटुंब बना रहेगा। और कुटुंब से हमें जो फायदे मिल रहे हैं, हमारा पालन पोषण हो रहा है, जब जरूरत हो तो सब हमारे साथ खड़े हैं, जो हमें सिक्योरिटी मिल रही है, जो भी कुछ है वो हमें मिलती रहेगी। पर अगर हम ये कहें कि भाई मुझे फायदे तो सारे कुटुंब के चाहिए, पर मेरी आजादी, है ना, मेरी इंडिविजुअल आजादी, माय वे और हाईवे, मैं ये कुछ नहीं करूंगा, पर आप लोग मेरा करते रहिए, तो ऐसा कुटुंब चलेगा क्या? या ऐसी परिस्थिति आ जाए कि भाई तुम्हें बिल्कुल आजादी नहीं है, तुमको केवल बड़े बोल रहे हैं उतना मान के ही चलना है ना, तुम्हारा कुछ दिमाग तुम बंद करके रख दो, तो भी वैसा कुटुंब चलेगा क्या? तो वहां धर्म कहाँ आया? धर्म तो उसी को कहेंगे कि सभी को इंडिविजुअली अपने तौर पर भी आप कहो कि फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ का अवसर मिले, और साथ साथ ही सब अपना कर्तव्य भी उस प्रकार निभाए कि वो परिवार एकत्रित हो सकता है और बढ़ सकता है। यही बात राष्ट्र के लिए भी है ना। अगर वो कम्युनिस्ट रजीम हो जाए जहां आपको कुछ नहीं करना है, कहा है उतना ही करो, है ना, वो डिक्टेटरशिप वाली, वो भी धर्म नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअली तो फिर लोग कैसे प्रोग्रेस करेंगे? एक्सप्लॉयटेशन होगा, और सब फ्री फॉर ऑल, जिसको जो करना है करो, तो भी राष्ट्र नहीं रह सकता। तो धर्म वही है जो आगे बढ़ाता है इंडिविजुअल को भी और समाज को भी। तो वो जो बैलेंस है वो फिगर आउट करना है। इसलिए वो हायरार्की बता रहे हैं विदुर कि आप अगर आपको आपके गांव को बचाना है, तो आप परिवार के किसी को अगर त्याग कर गांव को नहीं, अगर आपको परिवार को बचाना है और किसी एक को त्यागना पड़े परिवारजन को, तो आप कर दो। अगर आपको गांव को बचाना है तो परिवार को, क्यों, लुक फॉर द ग्रेटर गुड, जो बड़ा गोल है उसकी ओर देखो। परंतु अंत में हर बार यही काम करेगा ऐसा नहीं है ना। एक बात ये भी है कि एक राजा का जो कर्तव्य है और एक प्रजा का जो कर्तव्य है उसमें भी फर्क है। राजा जो निर्णय ले सकता है वो प्रजा नहीं ले सकती। प्रजा के लिए अपना घर शायद सबसे बड़ा है, तो उस हिसाब से भी इंडिविजुअल कर्तव्यों को देखना होगा। पर ये जो फ्रीडम, इंडिविजुअल आजादी वर्सेस सामाजिक कर्तव्य, इसका जब बैलेंस होता है तभी ही समाज आगे बढ़ता है। समाज की हम बात कर रहे हैं तो समाज में एक बहुत जो भारत के अंदर है जाति, और महाभारत की जब बात करते हैं तो जाति का जिक्र यहाँ भी निकल के आता है। रामायण में भी आया शबरी का, लेकिन उसके हमारे पास बहुत, आज हम मुख्य इसकी बात करते हैं तो इसी पे आता हूँ। कई जगह पर आपने ये धारणा तोड़ने की कोशिश की है कि जिस तरह से प्रेजेंट किया गया जातियों को, चीज वैसी नहीं थी, और उसमें सबसे बड़ा उदाहरण कर्ण का आता है, और ऐसा ही एकलव्य का भी आता है। मैं चाहता हूँ कर्ण को लेके जो मिथ क्रिएट हुए हैं उसके बारे में आप थोड़ी चर्चा करें। मेरे लिए ना ये सबसे शॉकिंग फैक्टर था जब मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि हमने टीवी में देखा है कि कर्ण के साथ बहुत अत्याचार हुआ, और केवल जाति के कारण। इतना सामर्थ्यवान व्यक्ति और जाति के कारण अगर अन्याय होता रहे, और ये झूठ भी नहीं लगेगा क्योंकि आज भी हमने देखा है ना, जातिवाद है, जातिवाद के कारण अत्याचार भी है, ये भी हमने देखा है। इसलिए हमें लगता है बेचारा उसके साथ कितना अत्याचार हुआ। और कर्ण को तो जाने दीजिए, पर वो उस समझ से हमें लगता है कि हमारा तो समाज ही ऐसा है, हमेशा ही जातिवादी रहा है महाभारत के समय से, है ना। क्यों? क्योंकि देखो, गलत जाति में आपने जन्म ले लिया कि खत्म।
और ये भी हमें लगता है कि अंतरजातीय विवाह तो कभी होते ही नहीं थे, है ना, सब एकदम रिजिड थे, पहले से ही दकियानूस थे, पहले से ही रिजिड थे, सब अपने अपनी जातियों को ही पकड़ के रखते थे। तो ये दोनों ही धारणाएं महाभारत, वेदव्यास जी का महाभारत पढ़ने से टूट जाती है। आपने जो कर्ण का पूछा है तो मैं स्पेसिफिकली उसके बारे में बताती हूँ। हम जानते हैं कि कर्ण जो है वो सूत जाति में थे। क्यों सूत जाति में थे? क्योंकि उनको जिन्होंने बड़ा किया, अधिरथ और राधा, वो सूत जाति के थे। तो ये सूत जाति क्या होती है? हमारी धारणा के विरुद्ध, विपरीत। सूत एक अंतरजातीय विवाह वाली जाति है, जिसमें ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता, इनका कभी विवाह हुआ होगा और उसके बाद उनकी जो सारी संतानें हैं वो सूत कही गई है। और सूत केवल एक ऐसी जाति नहीं है, आप ये मनुस्मृति में भी देखेंगे, आप शांति पर्व में भी देखेंगे, जहाँ 4 मुख्य जातियां हैं, है ना, उनके अंतर जातीय विवाह से और जातियां निकलेंगी, फिर वो जो अंतर जातीय जातियां हैं उनके अंतर जातीय विवाह से और होंगे। तो ऐसे तो 32 जातियों के नाम लिखे हुए हैं, महाभारत में भी दिए हुए हैं। और एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ ऐसे मिक्स जाति के, जिसमें विदुर आ गए, क्योंकि विदुर वैसे देखा जाए तो विचित्र वीर्य का क्षेत्र ये कहे जाएंगे, पर उनकी माता है वो शूद्र है ना, तो उसके कारण उनको क्षाक्त कहा जाता है। वैसे ही युयुत्सु जो है, उनकी माता है वो वैश्य है, तो उनका भी अंतरजातीय, उनके लिए भी एक नाम यूज किया गया है। और ऐसे तो कितने सारे हैं। निषाद जो कहे गए हैं वो भी अंतरजातीय है। और निषाद केवल हम इसमें नहीं देख रहे, केवल महाभारत में नहीं है, रामायण में जो श्री राम के बहुत ही प्रिय मित्र हैं गुह, है ना, वो भी उस जाति से आते हैं। अच्छा, तो अब इसको हम कैसे समझेंगे? अच्छा, अंतरजातीय तो है, ठीक है, फिर भी अंतरजातियों के साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो ही सकता है, उन पे अत्याचार हो ही सकता है। तो उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे अगर सूतों पर हमेशा अत्याचार होता तो सभी सूतों पर होना चाहिए था, है ना। अगर सूतों को युद्ध करने से रोका जाता या उनको योद्धा बनने ही नहीं दिया जाता तो वो भी सभी पे लागू होता। तो और सूत कौन से थे ये हम देखते हैं। एक सूत है जिनका नाम है संजय। संजय को हम महान मानते हैं, और ऐसे वैसे नहीं। संजय जब संधि चल रही है वनवास के बाद, तो संजय इनके मैसेंजर बन के आए हैं, संधि करने आए हैं, धृतराष्ट्र द्वारा भेजे गए हैं। जो महाभारत या युद्ध के समय की का जो पूरा अपडेट है धृतराष्ट्र को देने वाले वो भी संजय है ना। इसलिए जो युद्ध का में क्या हुआ वो हम जानते हैं संजय के द्वारा, वो उनके द्वारा हुआ है। उनको बहुत मान मिला है महाभारत में। महाभारत हम तक पहुंची है, वो पहुंची है उग्रश्रवा साउती के कारण। अब उसमें ये होता है कि अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। तो जब युधिष्ठिर वो लोग अंत में युद्ध के बाद 36 वर्ष बाद जब वो अपने संन्यास पे चले जाते हैं तब परीक्षित को राजा बनाते हैं। फिर परीक्षित राजा की मृत्यु हो जाती है और जन्मेजय राजा बनते हैं और वो एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। उस समय वेदव्यास जी जो उनके पर पितामह है ना, वो आते हैं प्रपितामह, सॉरी, वो आते हैं अपने शिष्यों के साथ उसमें भाग लेने के लिए, यज्ञ में भाग लेने के लिए। और जन्मेजय उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि पितामह आपने तो मेरे पूर्वजों को देखा है, मैंने सुना है कि वो इतने अच्छे लोग थे, समझदार थे, फिर इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ? उसके उत्तर में वेदव्यास जी, वैशंपायन जी जो उनके शिष्य हैं उनसे कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें महाभारत की कथा सुनाई है वो तुम इसे सुनाओ। और फिर भरी सभा में पहली बार महाभारत सुनाई जाती है वैशंपायन जी द्वारा। व्यास जी वहीं बैठे हैं। सुनने वालों में उग्रश्रवा साउती नामक एक ऋषि है, एक कथावाचक है, ऋषि कथावाचक, ठीक है। उनका काम ही है जगह जगह जाना, कथा सुनाना, तपस्या करना वगैरह वगैरह। वो फिर ये सत्र के बाद पहुंचते हैं नैमिषारण्य, जहां शौनक ऋषि अपने गुरुकुल चला रहे हैं। तो गुरुकुल के जो शिष्य है और जो ऋषि महर्षि वहां बैठे हैं वो पूछते हैं कि भाई कहाँ से आया आप? वो बताते हैं कहाँ से आया और क्या सुनकर आया। वो भी बहुत ही उनको भी रुचि हो जाती है और वो कहते हैं कि हमें भी सुनाइए। तो आदि पर्व की जो शुरुआत है ना वो होती है सौती उवाच, कि सौती सुनाना शुरू करते हैं। और सौती कौन? तो लोमहर्ष ऋषि जो सूत जाति के हैं उनके पुत्र। आप सोचिए हमको महाभारत सुनाने वाले सूत हैं। अच्छा, एक और पात्र की मैं चर्चा करूंगी जिनका नाम है कीचक। कीचक जो जब पांडवों का 13वां वर्ष में जो अज्ञातवास था वो उन्होंने मत्स्य देश में काटा। मत्स्य देश के राजा थे विराट। विराट के जो सेनापति थे वो इतने शक्तिशाली थे कि जब
सहरांध्री रूपी द्रौपदी पर वो हाथ डालते हैं तो राजा भी कुछ नहीं कर सकते। और वो इतना महान योद्धा था कि जब उसकी मृत्यु होती है ना, कि तुरंत दुर्योधन को स्ट्राइक करता है कि ये भीम के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना शक्तिशाली और इतना धुरंधर योद्धा वो था। वो सूत है। अब सूत तो फिर उन सबको कैसे पढ़ने दिया, है ना? उन सब पे क्यों अत्याचार नहीं हुआ अगर सूतों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है तो? वो तो ठीक है। सूत पुत्र कीचक, कीचक विराट का साला भी है, क्योंकि उनकी बहन जो है सुदेशना, उनकी विराट उनसे उनका विवाह विराट से हुआ है। उनकी पुत्री है उत्तरा, जिसका विवाह हुआ अभिमन्यु से। तो विराट के सूत पत्नी की जो बेटी है उसका विवाह आपने अपने पुत्र से करा दिया, क्योंकि आपको सूतों से इतना द्वेष है। ऐसे कैसे हो सकता है? घर की बहू तक बना दिया, जिसको आप एकदम हीन मानते हो या जो भी है, राइट? तो उसका अर्थ जो हमको ये जो जातिवाद दिखाया गया है ना, वो नहीं है। और लोग फिर भी कह सकते हैं कि कर्ण के साथ तो फिर भी किया, तो उसे भी जरा देखते हैं। जो हमको बताया जाता है कि कर्ण को द्रोणाचार्य ने पढ़ाने से मना कर दिया क्योंकि वो XYZ जाति का है, ये भी गलत है, क्योंकि वेदव्यास जी के महाभारत में एकदम क्लियरली लिखा है कि कर्ण द्रोणाचार्य का शिष्य था। कर्ण ने स्वयं कहा है ये आगे चल के 2-3 बार कि मैं कितना श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मैं परशुराम और द्रोणाचार्य दोनों का ही शिष्य हूं। पर फिर भी वो परशुराम के पास जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें ब्रह्मास्त्र सीखना है। ब्रह्मास्त्र द्रोणाचार्य ने पूर्णतः अपने पुत्र को भी नहीं सिखाया, ब्रह्मास्त्र उन्होंने अर्जुन को भी नहीं सिखाया। और वो जानते थे कर्ण को ब्रह्मास्त्र क्यों सीखना था, क्योंकि कर्ण को बहुत ही द्वेष था, मात्सर्य था अर्जुन से। वो कहते हैं तुम अधिकारी नहीं हो ये सीखने के, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। तब जाके वो झूठ बोल के परशुराम से सीखते हैं। तो ये जो कथाएं खड़ी कर दी गई है ना, ये मनगढ़ंत कथाएं हैं जो बाद में फिक्शन राइटर्स हैं जो भी हैं उन्होंने खड़ी कर दी। अब आपको फिक्शन के लिए जो लिखना है लिखे, पर हो क्या गया है कि लोग उसी को तथ्य मानते हैं और सच मान के हमारे समाज को वो लोग गलत नजरिए से देखने लगे हैं, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही ऐसा कोई कर्ण को के प्रति द्वेष रखना या इसके प्रति इसके लोग ना झगड़े में उलझ जाते हैं कि कर्ण वर्सेस अर्जुन। नहीं, इतिहास उस दृष्टि से देखने के लिए नहीं है। इतिहास से हमें हमारे जीवन की सीख लेनी है, उन लोगों को जज नहीं करना है। पर वो जज कैसे नहीं करोगे जब आपको तथ्यों को तथ्यों के रूप में देखोगे ना, तो वो दृष्टिकोण महत्व है इतिहास को देखने का। को पढ़ रहा हूँ या रामायण में भी शबरी का जब जिक्र आता है तो ये महसूस होता है कि जातिवाद इतना बड़ा विषय नहीं था, जातियों में स्वीकार्यता थी। और जैसा कहा जाता है कि ये कर्म के आधार पर वर्ण बांटे गए थे, तो कर्म को भी स्वीकार्यता दी जा रही है, जिसका जो काम है उसको वही काम मिल रहा है। विभिन्न जाति अंतरजाति विवाह इतनी ज्यादा हम महाभारत में देख रहे हैं जितना अब लगता है कि यहाँ अब नहीं हो रहे इतने जितने यहाँ दिख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है विद द टाइम भारत में फिर ये इतनी बड़ी समस्या बनी कहाँ से है जातिवाद की? मैं आपको मेरा मत बता रही हूँ जी। देखिए, पहले कैसे था ना, वर्ण और जाति ये 1-on-1 मैपिंग उसका हुआ होगा, क्योंकि सब लोग सब कुछ तो नहीं कर सकते, है ना? और आपको वो सभी कार्यों की आवश्यकता है। आज भी आप देखोगे कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो रिलीजियस कामों में है, आपको जो बुद्धि से काम कर रहे हो वैसे लोग चाहिए, आपको सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, आपको ट्रेडिंग, बिजनेस, फिनेंस, ये सारा चाहिए, एंड साथ ही आपको सर्विस क्लास चाहिए, ये सभी प्रकार, आर्टिजन्स, ये सब चाहिए। आज भी ये है, तभी भी ये था जिसे वर्ण कहा गया। अब ऑब्वियसली आज के प्रकार का एजुकेशन नहीं होता था, अधिकतर पढ़ाई जो है वो घर के घर में होती थी। तो एक तो है कि हेरिडिटरी जीन्स और नर्चर, नेचर और नर्चर दोनों के ही कारण परिवारों में ही जो फैमिली बिजनेस या कहो, जो फैमिली कार्य कहो, वो बढ़ते जाते थे, है ना? इसके कारण जाति और वर्ण का मैपिंग हो चुका। पर ये हमेशा रहा क्या? नहीं, क्योंकि क्या हुआ कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, समाज बड़ा होता है और कुछ कुछ कार्यों की, प्रोफेशंस की आवश्यकता हो जाती है, ये सब हो जाता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अंतरजातीय विवाह होने लगते हैं। इसका उदाहरण एक्चुअली इस विषय में ना युधिष्ठिर क्या कहते हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये 2 बार युधिष्ठिर से प्रश्न किया गया कि ब्राह्मण कौन होता है। तो नहुष प्रश्न में ये होता है कि एक जो नहुष है वो पूछते हैं कि ब्राह्मण कौन होता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि जिनमें ये गुण है, क्षमा, दम, तप वगैरह वगैरह, इसे ब्राह्मण कहा जाएगा। नहुष पूछते बोली तो किसी में भी हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना है कि केवल ब्राह्मणों में होता है। युधिष्ठिर कहते हैं सही बात है, जिसमें किसी में भी ये गुण है वो ब्राह्मण जैसा है, जिसमें भी नहीं है
वो अगर जो ब्राह्मण जन्म का भी है पर उसमें ये गुण नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है। नहुष उससे स्पेसिफिकली पूछते हैं, तो क्या जन्म का कोई हेतु नहीं है? वो पूछते हैं तो फिर जन्म का क्या है ना, जन्मना जायते जाति, अब जहां जन्मे हो वो तो जाति है ही, पर उसका मतलब आप में गुण भी ऐसे होंगे, युधिष्ठिर कह रहे जरूरी नहीं है। तो युधिष्ठिर इसका जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि आज के दिन मतलब महाभारत काल तक इतनी वर्ण संकरता हो गई है। अब वर्ण संकरता मतलब क्या कि एक दूसरे के साथ अंतरजातीय विवाह इतने हो चुके हैं कि आज कोई भी जन्म के साथ गुण ये अश्योर नहीं कर सकता आपको, ठीक है। ये वो महाभारत काल की बात कर रहे हैं। पर उसके बाद क्या हुआ है, आई थिंक अगर हम जेनेटिक डेटा देखें तो जेनेटिक डेटा भी ये बताता है कि 1500 वर्ष पहले एंडोगैमी बहुत ज्यादा मजबूत हो गई गुप्ता एरा के आसपास, ठीक है, मौर्य गुप्ता एरा के आसपास बहुत ज्यादा एंडोगैमी मजबूत हो गई, ऑर्थोडॉक्सी थोड़ी सी और बढ़ने लगी। उसके पहले ऐसा नहीं था, जब धर्मशास्त्र और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए, शायद कदाचित ये हो सकता है। तो जेनेटिक डेटा भी इस बात को कहता है कि 1500 वर्ष पहले एंडोगैमी शायद नहीं थी, लोग बहुत ज्यादा इंटरमिंगल करते थे और उसके बाद होने लगा। और वैसे देखा जाए ना तो हर समाज में ये देखा जाता है ना, लिबरल होते हैं, फिर आपको लगता है नहीं मुझे मेरे परिवार का जो ट्रेडिशन है वो संभालना है, ट्रेडिशन में आपकी जो पूजा पद्धतियां हैं, आपके जो कुल दैवत है, ये सब है, वो कैसे आप करोगे? अगर आप ही के जैसा कोई आपके परिवार में आता है तो वो ज्यादा ठीक है ना, तो वो बढ़ते जाता है। फिर उसके साथ साथ हायरार्की आ जाती है, उसके साथ साथ मैं श्रेष्ठ ये हो जाता है, और वो सभी को होता है, केवल किसी एक जाति को होता है ऐसा नहीं है। पर उसके बावजूद अगर आप देखें तो जब ब्रिटिशर्स ने कास्ट सेंसस कराया 19th सेंचुरी में, है ना, उस समय भी वो लोग ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे कि जो धर्मशास्त्रों में 4 जातियां हैं, ऐसा तो लोग समझते ही नहीं है, कितनी सारी जातियां। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट किया उसमें से 400 प्लस जातियां हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत अंदाजा है लोगों को कि हम क्या है, पर कितनी सारी जातियां तो बीच की हैं, है ना। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई इनको नहीं पता ये लोग क्या है, हमें इनको बताना चाहिए, क्योंकि इनके धर्मशास्त्र में ये लिखा है, बिकॉज दे आर पीपल ऑफ द बुक, है ना, वी आर नॉट पीपल ऑफ द बुक। इसलिए फिर ये और भी बढ़ते गया, भ्रांतियां और बढ़ती गई। पर जाति तो थी, और हम ये नहीं कह सकते कि जातियां ब्रिटिशर्स के कारण बनी, नहीं, जातियां थी, और जब वो रिजिडिटी आ जाती है तो डिस्क्रिमिनेशन ये वो थोड़ा बहुत आ ही जाता है, पावर प्ले आ ही जाता है, जो मुझे लगता है कि पिछले 500-600 वर्षों में ज्यादा हो गया हमारे समाज में, स्पेशली इस्लामिक इन्वेजन्स के बाद। अच्छा, जब अंतरजातीय विवाह की बात हो रही तो आपने इसमें हिंदू शास्त्रों में वर्णित विभिन्न विवाह बताए हैं जी। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। हम सब की बात नहीं करेंगे, उसके लिए किताब पढ़नी है आपको। लेकिन अभी जो विवाह हमारी जो विवाह पद्धति है, इसको इनमें से किस कैटेगरी में रखा जाए, या फिर ये पूरी तरह से अलग है? इसमें एक तो प्रजापत्य विवाह जो है वो एक, जिसमें दोनों माँ बाप ही बताते हैं, और गृहस्थ आश्रम ठीक से जीने के लिए सबकी अपनी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये मानकर, तो वो प्रजापत्य विवाह आई थिंक वो एक है। दूसरा गंधर्व विवाह, जिसे लव मैरिज आज के लिए कहोगे, जिसमें ऐसा है कि लड़की और लड़का अपने मर्जी से विवाह करते हैं, किसी की परमिशन की उनको जरूरत नहीं होती, अपने मर्जी से विवाह कर लेते हैं, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं, विच इज आज का लव मैरिज जो भी आप कहो। तो ये तो है। अब उसके अलावा इंटरेस्टिंगली जो असुर विवाह है उसका उल्टा अपने यहाँ ज्यादा हो गया था बीच में। तो असुर विवाह ये होता है कि जब विवाह हो रहा है तब जो पुरुष है वो स्त्री वालों को, लड़की वालों को पैसे देंगे विवाह के लिए। आज भी बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन देशों में, जैसे मैं हांगकांग रहती थी, वहां पर भी होता है, चाइना में भी होता है कि जो लड़का है वो लड़की के घर वालों को पैसे देते हैं और लड़की से विवाह करते हैं, तो वो असुर विवाह कहा जाता है। पर हमारे यहाँ वो उल्टा दहेज, एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ वो दहेज वाली जो प्रकार हो गया था, है ना, कि भाई लड़के वाले मांगते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि हम ऐसा करने लगे, क्योंकि जो पहले 4 प्रकार के विवाह है, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह वगैरह, उसमें जितनी मर्जी माँ बाप की हो वो उतना धन देंगे बच्चियों को, ठीक है। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के वाले मांग रहे हैं कि भाई आप इतना लगाओगे तो ही शादी होगा। ऐसा कोई भी प्रकार का विवाह हमारे में नहीं है। अपनी खुशी से आप जो भी दे दो, जो धन, स्त्री धन आपको देना है वो आप दे दो, बट ऐसे मांग, ये तो एक भी प्रकार के विवाह में नहीं है। ये असुर विवाह का उल्टा जो मैं कह रही हूँ ना, कि उल्टा मतलब असुर विवाह पर वो सेक्स चेंज, जेंडर चेंज हो गया है, वो आज हम देखते हैं। जो दूसरा है वो है
अब वो उसे हम विवाह तो नहीं मानते, पर जो आज और देखा जाता है आजकल वो है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह ये होता है कि जिसमें जो लड़का है वो लड़की को भ्रम में डालकर, जो नहीं है वो बताकर, है ना, उससे शादी कर लेता है, या वो जब होशो हवास में नहीं है तब उसका फायदा उठाकर शादी कर लेता है, या अपनी आइडेंटिटी गलत बताकर शादी कर लेता है। तो बेसिकली लड़की को फंसा के शादी कर लेता है। ये हम देख रहे हैं कि आजकल हो रहा है, तो वो भी आजकल देखा जाता है जी। तो जब बात शादी की है तो जाहिर सी बात है स्त्री और पुरुष, और ये प्रश्न हमेशा से उठता रहा और आज की तारीख में 21वीं सदी में तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें स्त्रीवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उस पे मैं आने से पहले समझना चाहूंगा कि स्वयंवर ये होता रहा, रामायण काल में भी हुआ, सीता के समय भी राम को जो है अपनी योग्यता साबित करनी पड़ी, भगवान है पर योग्य पति बनने के लिए उनको योग्य होना पड़ा। यहाँ पर जब द्रौपदी का भी स्वयंवर होता है तो स्वयंवर में स्त्री का अधिकार क्या था? क्या ऐसा था कि जिसने कर दिया, जिसने वो शर्त पूरी कर दी उसको चुना जाएगा? क्योंकि दो तरह के स्वयंवर हैं, एक हम देखते हैं जिसमें कि विभिन्न राजा हैं, लड़की अपनी पसंद से स्वीकार करती है, दूसरा इस तरह का जिसमें कंडीशन रखी गई थी। क्या वहां पर लड़की के पास ये अधिकार था कि जिसने शर्त पूरी की उसको वो मना कर सके? इसमें कैसा है कि एक तो स्वयंवर जो एज स्वयंवर है कि भाई लड़की सारे बैठे होंगे और लड़की स्वयं से चूज कर लेगी, ये तो है। दूसरा प्रकार जो है ना जिसमें चैलेंज रखा जाता है उसे कहते हैं वीर्य शुल्क, जो स्वयंवर के साथ साथ कई बार रखा जाता है, जैसे द्रौपदी का था कि चैलेंज रखा है आपने। अब वो चैलेंज रखने का क्या कारण होता था कि देखिए अगर क्षत्रिय परिवार की स्त्री है तो उसमें अच्छा लड़का किसे माना जाएगा? जो शौर्य पराक्रम में सर्वश्रेष्ठ है ना। तो जो सर्वश्रेष्ठ है उसी से अपनी बेटी का विवाह करना है, और सर्वश्रेष्ठ तो वही होगा ना जो वो चैलेंज करेगा। अब कौन सी स्त्री को उनसे शादी नहीं करनी होगी? पर उसके पहले नीति नियम बनाए जाते थे कि भाई कौन भाग ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, वगैरह वगैरह। द्रौपदी के स्वयंवर में तो ऐसा कोई रखा नहीं गया था, पर फिर भी स्त्री को तो अधिकार था ही ना कि किससे नहीं शादी करनी है उसे, वो तो वो कह ही सकती है। भले वीर्य शुल्क में यह है कि जो करेगा वो जीतेगा। अच्छा, अब राज परिवारों में जो एक और प्रकार का विवाह जिसकी हमने अभी बात नहीं की, जैसे राक्षस विवाह कहा जाता है, वो केवल और केवल राज्य परिवारों में उसको सम्मति दी जाती थी, क्योंकि वही शौर्य पराक्रम वाली बात है। तो एक तो यह है कि कौन वो टारगेट हिट करेगा वो उस लड़की को ले जाएगा, या फिर उस समय कोई आकर बाकी सभी राजाओं को चैलेंज कर लड़की को उठा ले जाए तो वो भी मान्य था, क्योंकि वो भी एक चैलेंज ही हो गया ना कि सर्वश्रेष्ठ पराक्रम दिखाकर सारे राजा लड़ लिए और आप कुछ नहीं कर पाए, तो सबसे बड़ा क्षत्रिय या योद्धा कौन हुआ? वो लड़की को लेकर गया। अब उसे राक्षस विवाह कहा जाता है, जो बाकी सब के लिए वर्जित है, परंतु केवल राजाओं के लिए इसकी सम्मति दी गई थी। जैसा हुआ अंबालिका उसमें, और जरूरी नहीं है कि उसमें केवल आपको अपने लिए करना है, अपने भाइयों के लिए आप कर सकते हो। या दुर्योधन का विवाह जो कलिंग की राजकुमारी के साथ हुआ था, उसमें भी ऐसा था कि कर्ण जो है वो उनको उठा के ले आया था, इस प्रकार। तो ये भी होता था राज्य परिवारों में, ये 3 प्रकार का होता था। अब इसमें भीष्म, अंबालिका की बात आई, मैं भीष्म पर भी सवाल पूछना चाहूँ, लेकिन मुझे बीच में फिर एक सवाल और सूझ गया, तो भीष्म को बाद में लाता हूँ। स्त्री अधिकारों की ही बात हम और करते हैं। आपने चूंकि रामायण के ऊपर भी काम किया, रामायण में भी आपने बहुत सारी स्टडी की है, तो रामायण और महाभारत दोनों में अगर हम देखें और उसको फिर करंट उसमें देखते हैं, जब हम इनको पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि वो समाज प्रोग्रेसिव था, और वहां से हम अक्षर में जिसको अब हम कह रहे हैं प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, हम उल्टा जा रहे हैं। लेकिन रामायण से महाभारत काल में क्या आपको स्त्री अधिकारों में दिखता है कि कमियां आई? ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि उस समय ज्यादा था, धीरे धीरे कम हुआ, या उस समय कम था, बीच में ऊपर उठा, फिर नीचे आया? ये अक्षर में स्त्री अधिकारों का अगर हम देखा जाए तो इसको आप रामायण काल से लेकर अब तक में किस तरह से दिख रही है? मुझे लगता है ये स्त्री अधिकार इस प्रकार या फेमिनिज्म इस लेंस से देखना नहीं चाहिए, परंतु मैं अवश्य कहूंगी, मैं इसको करेक्ट करता हूँ कि हाँ, स्त्री एक इंसान के तौर पर करेक्ट, उसके जो अधिकार होने चाहिए थे, जैसे हम स्वयंवर की बात करते हैं, उस चीज को लेते हैं हम लोग। तो पहली बात तो ना, आज जो हम इंडिविजुअल लिबर्टी जितनी देखते हैं वो स्त्रियों के लिए क्या किसी के लिए भी इतनी नहीं होती थी, क्योंकि आपका परिवार का जो प्रोफेशन है वो आप कर रहे हो। ऐसे कुछ लोग अलग भी करेंगे, पर वो ऐसे नहीं था कि चलो कोई कुछ कर रहा है, एक परिवार में कोई कुछ कर रहा है, ऐसे नहीं होता था, सभी का ऐसे होता था। फिर उसमें पुरुष भी आ गए,
है ना, पुरुष भी आ गई, स्त्रियां भी आ गई, सब हो गई। बहुत ही क्लियर जेंडर रोल डिफाइंड होता था, क्योंकि सारे ही कार्य इतने शारीरिक स्ट्रेन वाले होते थे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आज के जैसे हम एसी रूम में बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। सभी सुबह से रात तक बिजी रहते थे, जो भी उनका होता था ऐसे काम होते थे, उसमें सब तो नहीं कर सकते, इसलिए क्लियर डिवीजन ऑफ रोल्स होता था। केवल कोई क्या काम कर रहा है इसे हम फ्रीडम नहीं कह सकते। फ्रीडम क्या होता है, सेंस ऑफ एजेंसी क्या होता है कि क्या वो अपने निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय जैसे विवाह वगैरह में उनका कुछ चलता था क्या। तो अगर हम उस प्रकार देखें तो जितने भी स्त्री पात्र हमें महाभारत या रामायण में मिले हैं, सभी के सभी बहुत ही पावरफुल हैं। फिर कुंती से लेके गांधारी से लेके द्रौपदी, या कैकेयी से लेके कौशल्या जी से लेके सीता जी, सबके सब, वो सभी के सब अपने मन अनुसार बोलती थी, सभी के सब अपने मन अनुसार बर्ताव करती थी, सभी के सब जो उन्हें चाहिए होता था वो बताती थी। और केवल जो हम कहते हैं ना कि भाई घर का ही काम करते थे, ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत काम किए। फिर वो द्रौपदी हो, जो बहुत सुंदर संवाद है, उसकी डिटेल पे मैं नहीं जा रही, पर एक द्रौपदी सत्यभामा संवाद, जिसमें द्रौपदी बताती हैं कि किस प्रकार वो इंद्रप्रस्थ की सीएफओ सीओ जैसी थी। केवल घर का काम नहीं करती थी, पर फाइनेंस के बारे में, उनके ट्रेजरी के बारे में जितना द्रौपदी को पता था उतना किसी भाइयों को भी नहीं पता था, है ना। तो वो बाकी सब काम भी संभालती थी, उनको मान सम्मान भी उतना मिलता था। और इवन जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स अगर हम देखें, हिडिंबा ले, उलूपी ले, तो वो भी स्वयं से लड़कों को अप्रोच कर रही हैं कि भाई मेरे साथ विवाह करो, है ना, और लड़के मना भी नहीं कर पा रहे। तो ये भी उस समय होता था। आज के लिए ये इमेजिन करना थोड़ा कठिन हो गया है, खैर आज तो होता है, बट एक टाइम पे, है ना। होता है, हमारा तो टीनेज इसी में खराब हो गया, देखो किसी ने अप्रोच ही नहीं किया भाई आज के जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ जी। पर हाँ, तो ये सारे के सारे, या आप सत्यवती की कहानी, सत्यवान सावित्री की कहानी देखिए, है ना, उसमें भी सावित्री अपने वो मंत्री के साथ और अपने पिता की परमिशन के साथ निकलती हैं ढूंढने कि उनके लायक कौन सा वर है, और वो सत्यवान को देखती है और उनको सत्यवान पसंद आता है ना। तो ये सारी की सारी स्त्रियां वैसी है। फिर आप महाभारत देखो या रामायण देख लो, सब अपने निर्णय स्वयं लेती हैं। जो वनवास में जाने का निर्णय है वो कोई थोपा नहीं गया सीता वहां पर, उन्होंने कहा है ना। सेम द्रौपदी, उन्होंने अपने जीवन में जो भी निर्णय लिए हैं स्वयं से लिए हैं। अच्छा, अब इसका अर्थ क्या जीवन में संघर्ष नहीं आते? संघर्ष तो सबके जीवन में आते हैं, पुरुषों के जीवन में भी आते हैं, स्त्रियों के जीवन में भी आते हैं। केवल स्त्रियों के जीवन में संघर्ष आते हैं ऐसा तो नहीं है ना। पर कई बार क्या होता है, हम पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते, इंडिविजुअल ये देख लेते हैं और कहते हैं अरे रे बेचारी। हाँ, सबके जीवन में संघर्ष आए, पर देखना ये है कि उन संघर्षों के बावजूद ये सभी स्त्रियों का स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इतना सशक्त है कि किस प्रकार उतने सारे अड़चनों में भी उन्होंने अपना कैरेक्टर नहीं तोड़ा, ना ही मानसिकता से वो बिल्कुल भी कभी भी अशक्त हुई। तो वो देखने वाली बात है इसमें। अच्छा, भीष्म जो है, भीष्म बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं और उनको पूरी इज्जत महाभारत में हर जगह, चाहे किसी भी हम उसमें देखते हैं। लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण होता है उस समय भीष्म का रोल बहुत ही नकारात्मक एक तरह से हो जाता है। भीष्म के पास शक्ति थी, रोक सकते थे। द्रौपदी उनसे गुहार भी लगाती हैं। तो भीष्म का कहीं कहीं मैं बचाव पढ़ता हूं कि वो राजधर्म से बंधे हुए थे, लेकिन क्या राजधर्म इतना बड़ा था कि भीष्म रुके? या आपको लगता है कि आपके पास कोई और रेफरेंसेस में दिखता है कि नहीं, भीष्म इन कारणों से तब नहीं बोले? देखिए, जो उस समय घटित हुआ और जिस प्रकार द्रौपदी का अपमान हुआ और कोई कुछ नहीं बोले, इसका डिफेंस तो कोई नहीं दे सकता। पर मैं आपको ये बताती हूँ कि वहां संवाद क्या होता है और किस प्रकार होता है और उसका न्यूएंस क्या है। तो जब द्रौपदी गुहार अच्छा, सबसे पहली बात तो द्रौपदी को ही दांव पे लगाया गया, ऐसा नहीं है, सारे भाइयों को दांव पे लगाया गया। क्योंकि आप देखिए ना, ऐसा है कि अभी अभी इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ हुआ है, वो चक्रवर्ती राजा बने हैं। यहाँ तो वो तो बहुत साधारण से खेल खेलने आए थे, और वो भी उनके मन से इच्छा नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो द्यूत है वो क्लेश करता है, परिवार में नहीं खेलना चाहिए। पर अब किस प्रकार मना करे, वो हाइंडसाइट तो उनको था नहीं उस समय, है ना। विदुर को भी वो कह रहे हैं कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, तो विदुर कह रहे हैं आप मत आओ। पर अब कोई कैसे कह दे कि भाई नहीं नहीं, वो लोग तो लुच्चे हैं, वो ऐसे, पता तो नहीं था क्या करने वाले हैं। अब काका बुला रहे हैं, चाचा बुला रहे हैं, तो वो चले गए। और एक के बाद एक सब हारे जा रहे, सब कुछ चला गया। तो क्या होता था कि तिनके को, डूबते को तिनके का सहारा की बात है।
उनको लगा चलो भाइयों को लगा कर अगर मैं कुछ तो मुझे वापस मिल जाए, और वो उसमें ही बहते गए। फिर शकुनी उनको उकसाता है कि भाई आप सब कुछ नहीं हारे, अभी तो आपकी पत्नी, अपने आप को भी वो हार चुके हैं। फिर उनको शकुनी उकसाता है कि भाई आप सब कुछ नहीं हारे, आपकी पत्नी को दांव पे लगाइए। अब आप सोचिए वो क्या करे उस परिस्थिति में। अगर वो पत्नी को दांव पे नहीं लगाते, ठीक है, और वैसे अगर हमको देखे कि भाई स्त्री जो भी मोरालिटी की दृष्टि से भी देखे तो हाँ शायद नहीं लगाना चाहिए था, पर अगर नहीं लगाते तो वो पांचों तो दास बन चुके थे। द्रौपदी क्या होती? वहां आती या नहीं आती वो अलग बात है, पर वो क्या होती? दासी होती। और वो वहां नहीं आती तो हम अभी बात भी नहीं कर रहे होते महाभारत की, क्योंकि वो वैसे ही सारे के सारे वैसे ही दास बन गए होते ना। और बात ये है कि जो राजा है उस समय वो कुछ भी नहीं कह रहे, है ना, वो एक कुछ कह नहीं रहे, वो तो जाने दो, वो तो खुश हो रहे हैं, वो तो पूछ रहे हैं कि कौन जीता, है ना, इतनी खुशी से वो खुश हो रहे हैं। विदुर विकर्ण वो बीच में बोलने का प्रयत्न करते हैं कि भाई ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। इवन द्रौपदी को लाया गया उसके पहले भी बोल रहे हैं, पर कर्ण और दुर्योधन ऐसे उनको बहुत बहुत बुरे तरीके से उनका अपमान करते हैं, फिर भी राजा कुछ नहीं बोल रहे, है ना। अब राजा जब कुछ नहीं बोल रहे तो और तो कोई क्या बोले, इसलिए सब चुप करके बैठे हैं। फिर जब द्रौपदी के साथ इतना बड़ा उसको जब इतना ज्यादा अपमान हुआ और लाया गया, वो जब सबसे पूछ रही हैं कि भाई आप कुछ कहिए, आप कुछ कहिए, तभी भी कोई, तब तो ऐसा है कि शर्म के मारे भी कोई क्या बोले, इसलिए कोई उससे आंख भी नहीं मिला पा रहा है। फिर वो जब भीष्म के पास जाती हैं और कहती हैं कि आप बताइए कि मैं, अच्छा वो पूछती ये है मैं हारी गई या मैं नहीं हारी गई, ये आप बताइए, क्योंकि अगर राजा स्वयं को हार चुके थे तो मुझे कैसे दांव पर लगा सकते हैं। अब जब मैं, और जैसे मैंने कहा ये ना बहुत ही, इसका उत्तर देना बहुत कठिन है, क्योंकि अगर दंपति, अगर हम देखें कि वो जो विवाह अगर उनका हुआ है और अगर आपके पति और सबके सब दास बन गए, तो आप क्या हो? आप दासी हो या नहीं हो? ठीक है, तो अगर वो कहे कि तुम दासी नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हें नहीं दांव पे लगाया जा सकता, तो फिर वो जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है उसका क्या, है ना, उस पति पत्नी के संबंध का क्या। इनफैक्ट इस बात को पकड़कर कर्ण है ना, वो कुछ कहता है, वो कहता है कि अगर तुमको ऐसे लगता है, वो द्रौपदी को कहता है कि तुम नहीं हारी गई और तुम्हारे पति तुम्हें दांव पर नहीं लगा सकते, तो ये अब तुम्हारे पति नहीं है क्योंकि ये तो दास बन गए, तुम किसी और पति को ढूंढ लो। और उस समय एक्चुअली वो जो जांग दिखाने, फ्लैश करने वाला जो अश्लील हरकत दुर्योधन ने किया, वो उस समय करता है कि भाई तुम किसी को भी चुन लो, इधर आ जाओ, है ना। तो ये तो मतलब वो भी कैसे कह दे कि हाँ तुम नहीं लगाई गई, तो भी इशू। अगर वो कहे कि हाँ हाँ उसने लगा दिया, सही किया, क्योंकि भाइयों को भी लगाया है, तो प्रश्न तो वहां से होना चाहिए ना। तो अगर भाइयों को भी लगाया है तो अब क्या, केवल हार गए इसलिए लगा सकते, नहीं लगा सकते? तो इस प्रश्न का ना उत्तर दोनों ही तरीके से द्रौपदी के विरुद्ध ही जाता। भीष्म कुछ भी कहते उससे, इसलिए भीष्म ये कहते हैं कि द्रौपदी मुझे इसका, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि धर्मस्य परमागति, धर्म की गति बहुत बहुत अजीब है, हम जान नहीं सकते। तुम्हारे पति स्वयं धर्मराज है, तो उन्होंने कुछ तो सोचा होगा, उन्हीं को पता होगा कि ये सही है कि गलत। पर वो कहते हैं, पर मैं ये इतना मैं अवश्य जानता हूं कि आज ये जो भी घटित हुआ है ना इस सभा में, इससे एक बात तो निश्चित है कि ये जो कौरव कुल है इसका विनाश तो होना ही है। ये आज मैं समझ चुका हूं, ये वो बात कहते हैं। इसलिए अगर द्रौपदी के प्रश्न के दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने द्रौपदी को बचा लिया और अपमानित होने से, क्योंकि कोई भी उत्तर सही नहीं था। उसका उत्तर केवल उसके पति दे सकते थे, जो इवेंचुअली अर्जुन कहता है कि नहीं राजा उसे नहीं लगा सकते दांव पर, है ना। परंतु कई बार ऐसा होता है कि आपको टेक्निकली राइट रॉन्ग की बात नहीं होती। विदुर ने खड़े होकर कहा ना, विदुर का कुछ चला नहीं, वो भी खड़े होकर कह सकते थे कि बाकी सब जाने दो, ये बंद करो, है ना, भले उनका भी ना चलता, पर वो बोलते तो सही। पर कई बार यही हो जाता है कि मनुष्य वो धर्म संकट में रह जाता है कि भाई मैं इस राज्य का सेवक हूं या कुटुंब का पितामह हूं, अगर राजा कुछ नहीं बोल रहे तो मैं किस प्रकार बोलूं, है ना। ये धर्म संकट कई बार होता है, और स्पेशली ऐसी परिस्थिति में जिसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि करो क्या। उन्होंने कभी भी इतनी हीनता की एक्सपेक्टेशन, आशा तो उन्होंने कभी भी दुर्योधन से रखी नहीं होगी, ना ही राजा से रखी होगी जो घटित हुआ। पर इसका और एक पक्ष अगर हम देखें तो अगर ये नहीं हुआ होता, ठीक है, तो जैसे मैंने कहा हम बैठ के भी महाभारत की बात की नहीं कर रहे होते। इतना सब जो वहां हुआ, द्रौपदी वहां आके रोई बिखलाई,
और चैलेंज करा उसने सबको, तब जाकर कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र को भी लगा कि अरे बाप रे क्या। और क्या हुआ कि उसी समय भीम ने कह दिया कि दुशासन तुमने मेरी पत्नी को हाथ लगाया, मैं तुम्हारा लहू पी जाऊंगा। दुर्योधन के लिए उसने शपथ खा लिया, ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं तुमको मार दूंगा। ये सब देखकर राजा डर गए और उन्होंने लगा यार अब तो लाइन क्रॉस हो चुकी है, इसलिए फिर वो कहते कि हाँ हाँ तुम ले लो, जो चाहिए वो ले लो। इनफैक्ट द्रौपदी के बारे में फिर जो कौरव है वो कहते हैं कि ये तो डूबते हुए पांडवों को उगार कर लेकर गई। तो कई बार ना सही गलत पता नहीं हमें क्या होता है, पर वो परिस्थिति ऐसी होती है कि हो गई, है ना। और हमें ये सोचना है कि वैसा नहीं हुआ होता तो क्या होता। तो अब इसी हिसाब से अगर हम देखें तो युधिष्ठिर, उनको हम लोग धर्मराज की जगह उनको दी गई है, लेकिन युधिष्ठिर का धर्म वहीं दिखता है जब अश्वत्थामा हतो नहीं बोलना चाहते थे। द्यूत क्रीड़ा भी करी रही उन्होंने, कई जगह उनकी ऐसी गलतियां नजर आती है। तो धर्मराज नाम देना क्या ठीक है उनको? वो हतोवा वाला जो है ना, नरोवा कुंजरोवा, आई थिंक वो तो युद्ध के समय हुआ है। युद्ध के समय आपका क्या उद्देश्य है? उस समय तो वो चाहते थे कि नहीं मैं नहीं कहूंगा, पर हाँ लेकिन अपनी पत्नी को दांव पे भी लगा रहे हैं, द्यूत क्रीड़ा में भी जा रहे हैं। मैं भी कह रही हूँ, मैं एक एक करके इस बात को टैकल करती हूँ कि नरोवा कुंजरोवा क्रिटिकल एडिशन में नहीं है, पर चलो उन्होंने कहा, है ना। उस समय एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, क्योंकि द्रोणाचार्य उस समय क्या कर रहे थे, द्रोणाचार्य पागलों की तरह उनके आर्मी का खात्मा कर रहे थे, ठीक है। ब्रह्मास्त्र तक चलाने को तैयार हो गए थे, उन्होंने चलाया नहीं, पर वो चलाने को तैयार हो गए थे। उस समय एक राजा का क्या कर्तव्य है? स्वयं की सेना को बचाना या मार देना, है ना। तो जब उनको ये कृष्ण कहते हैं कि आप सोचो और आप ये कहो, अच्छा इतना कह के ऐसा नहीं है कि द्रोणाचार्य युद्ध करना छोड़ देते हैं, ठीक है, वो फिर भी युद्ध कर रहे हैं। वो युद्ध करना तब छोड़ते हैं जब उनको इंस्पिरेशन मिलती है ऋषियों से। उनके मन में होता है कि तुमने बहुत गलत काम कर दिया, अभिमन्यु को भी अधर्मी से मारा, है ना, तुमने बहुत गलत काम कर दिया, अब हो गया, बस अब छोड़ दो ये सब, बैठ जाओ, इनफ। कई बार वो मनुष्य को अंदर से लगता है ना कि भाई बस। वो जब हुआ है तभी द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्यागे, इनके कहने पे नहीं, वो उसके बाद भी युद्ध कर रहे थे, ठीक है। तो उस समय तो उनका कर्तव्य था कि अपने सेना के लिए जो करना है करो। सो आई डोंट थिंक दैट वाज रॉन्ग। दांव पे लगाने की बात है, ये बात हाँ उन पे कही जा सकती है कि कैसे लगाया, बट पहली बात, पर केवल द्रौपदी क्यों, सबके लिए होना चाहिए ना, भाइयों के लिए भी, केवल द्रौपदी के लिए नहीं। अच्छा, अब इसमें भी जो एक इमेज उनकी खड़ी कर दी गई ना कि जुगारी, ऐसे वो नहीं थे। दूसरी बात, द्यूत, ये हम आज जुगार जैसे समझते हैं, जुगार तो वो था, पर सभी लोग खेलते थे, इसमें कोई नई बात नहीं थी। नहीं तो फिर वो विराट गए तब वो राजा भी तो वहां खेलते थे और ये उनके साथ खेलते थे, है ना। तो और द्यूत का अगर सभी लोग मान भी रहे हैं, तभी शुरुआत में किसी को बुरा नहीं लग रहा है कि द्यूत क्यों हो रहा है, बिकॉज इट वाज वन ऑफ द थिंग्स। और आपको द्यूत के लिए बुलाया तो आप जाते थे, जैसे क्षत्रियों में युद्ध के लिए। तो उसका वहां आना ये कोई अधर्म की बात नहीं है, वो तब ऐसा था, है ना। उसको मन से लग रहा है, उनको मन से, कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, कि मुझे मतलब ये द्यूत ही क्लेश करता है, पर अब बुलाए तो क्या करे। अब हम जो सारा कुछ कह रहे हैं वो हाइंडसाइट में है, उस समय तो ये नहीं था। अब जब युद्ध शुरू हुआ है तब वो पूर्ण तरीके से फंस चुके हैं, है ना। सब कुछ चला गया, पूरा राज्य चला गया, तो अब क्या करें आप बताइए। सब कुछ चला गया, छोड़ दे सब कुछ। उनको ये लगा कि यार अगर उस टाइम पे ना, मनुष्य की साइकोलॉजी क्या होती है, कोई कितना भी समझदार क्यों ना हो, है ना, कोई कितना भी समझदार क्यों ना हो, वो उस साइकोलॉजी से ग्रसित हो गए कि भाई एक दांव और खेल लूं, एक दांव तो कदाचित ये सारा बच जाए, कदाचित ये सारा बच जाए। इतनी मेहनत से उन्होंने उस बंजर जमीन को इंद्रप्रस्थ बनाया था, राइट, और उसमें वो खींचते चले गए। अब ये हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, यही बात, इस बात पे बहुत सारे ताने भीम ने भी मारे उनको वनवास के समय, भीम ने भी उन्हें बहुत ताने मारे। और युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं ये डिफेंड नहीं कर सकता कि जो हुआ है, स्पेशली द्रौपदी के साथ जो हुआ, उससे तो मुझे बहुत ही अधिक पीड़ा हो रही है। परंतु ये जो मन्यु है ना, ये पैशन, रेज जो होता है, उससे मनुष्य की बुद्धि का ऐसे ही नाश होता है, और इसी से हमें समझदार रहना चाहिए कि ऐसा वापस ना हो। इसीलिए वो वनवास भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर इसके अलावा आप देखो तो
कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जहां पे उन्होंने कोई भी गलत या सोचे समझे बिना निर्णय लिया है। वनवास को एक्सेप्ट करके कई बार भीम उनको कहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, तो वो भीम को डांटते नहीं है। पहली बात तो वो सुनते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ वो सही कह रहा है, कि मतलब क्या डिफेंड करे, उन्होंने जो कहा वो करा वो गलत ही था। पर वो जो भीम कह रहे हैं कि हम युद्ध करते हैं युद्ध करते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, हम युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी वो तैयारी नहीं है कि हम युद्ध में जा सके। कोई भी काम जो है वो सुमंत्रिते सुविक्रांते सोच समझकर सही प्रिपरेशन करके ही करना चाहिए। हम यहाँ वनवास में हैं, ये दुर्योधन जाके सबसे मैत्री स्थापित कर रहा है, तो ज्यादा लोग उसके साथ होंगे, और ये जो हमारे पितामह वगैरह वगैरह जो हमारे वैसे मन से हमारे साथ है, वो भी उन्हीं की ओर से लड़ने वाले हैं। क्या हमारी तैयारी है युद्ध करने की? नहीं है। तो उससे पहले क्या करना है? दिव्यास्त्र, हमें अपने आप को मजबूत करना है। तो दिव्यास्त्र के लिए वेदव्यास जी की सलाह पर वो अर्जुन को भेजते हैं, है ना। और ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स है जहां पर हम देखते हैं कि ये एक प्रसंग छोड़ दो तो किस प्रकार युधिष्ठिर का जो हम इंद्रिय निग्रह बोलते हैं ना, वो बहुत जबरदस्त है। पर ये परिस्थिति से हमें ये समझ आता है कि इवन वैसे मनुष्य का कई बार ऐसी परिस्थितियों में कैसा हालत होता है ना। मुझे लगता है वी आर बीइंग टू स्ट्रिक्ट विथ हिम इस परिस्थिति में। आप सोचिए कोई क्या करता है ना, कहना तो वो बहुत आसान है, अरे क्यों लगा दिया। अरे आप सोचो तो सही, आपका पूरा एम्पायर चला गया है, राजा कुछ नहीं कर रहा है, और आप दुश्मन के गढ़ में बैठे हो, आप सेना नहीं लेके आए हो युद्ध करने के लिए, है ना। कोई बड़ा कुछ नहीं बोल रहा है, आप करो क्या उस समय? तो ये परिस्थिति है। जब सभी भाइयों की बात होती है तो मुझे भी ऐसे ध्यान आया कि युधिष्ठिर और भीम नजर नहीं आते, लेकिन अर्जुन नाम बड़ा कॉमन है, और दूसरा जो कॉमन नाम है वो है नकुल। लेकिन महाभारत की पूरी कहानी में कुंती पुत्र ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। ये तीनों भाई, नकुल सहदेव इग्नोर होते नजर आते हैं। तो ऐसा कुछ है कि नकुल सहदेव वाकई इग्नोर हुए उसमें? इग्नोर हुए ऐसा नहीं है, एक तो वो छोटे हैं, है ना, और जितने पराक्रमी ये तीनों हैं उतने वो नहीं है, पर पराक्रमी तो है, उनका अपना अपना रोल है। तलवारबाजी नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, सब कुछ वो कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है केवल तलवार करते हैं, उसमें वो अच्छे हैं, बट वो बाकी सब भी करते हैं। और अगर आप राजसूय यज्ञ देखो तो उसमें चारों दिशाओं में चारों भाई गए हैं, और चारों दिशाओं में विजयी हुए, है ना। अर्जुन और भीम तो हुए हैं, बट नकुल और सहदेव भी हुए हैं। सहदेव दक्षिण में गए हैं और ये पश्चिम में गए हैं, नकुल, तो वो भी आता है। पर कई बार ये होता है ना, आके आपके बड़े भाई इतने ज्यादा शक्तिशाली है कि बात लोग उनकी ज्यादा करते हैं, पर वो हमारे है। वेदव्यास जी तो उनके बारे में हमें सब बताते हैं, जितना उनका रोल है, अज्ञातवास में जो उनका रोल है उस पर चर्चाएं हुई है। ये तो हम जानते ही हैं कि कुंती माँ की जब भी बात आती है तो हमेशा उनके सहदेव के प्रति उनको अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम है। यक्ष प्रश्न वाले प्रसंग में अपने भाइयों को सगे, क्योंकि एक्चुअली उनके मन में सगे या सौतेले ऐसा है ही नहीं कभी भी, पर जो मेन जो कर रहा है, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ है धनुर्धर योद्धा, भीम की शक्ति में किसी का कोई मुकाबला नहीं है, तो उनकी बात तो अवश्य ज्यादा होगी। अच्छा, आखिरी उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, और दो बहुत महत्वपूर्ण पात्र जिनके बिना महाभारत कुछ भी नहीं है। एक है दुर्योधन। दुर्योधन को मतलब हम एक बार पौराणिक कहानी को छोड़ दें तो क्या आपको लगता है कि दुर्योधन एज अ पर्सन ही गड़बड़ था, या वो बैड पेरेंटिंग और बैड इन्फ्लुएंस जो है उसके आसपास जो संगत थी उसका नुकसान हुआ जिसकी वजह से महाभारत की स्थिति बनी? ये भी कहते कुछ लोग इसका नाम सुयोधन था। तो सबसे पहले मैं उसके बारे में बताती हूँ। लोगों को लगता है दुर्योधन मतलब बुरा नाम है ना, और लोगों को लगता है इसलिए मनगढ़ंत होगा, क्योंकि कोई क्यों अपने बच्चे का नाम दुर्योधन करेगा। दुर्योधन का अर्थ कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि दू आ गया इसलिए बुरा ऐसा नहीं है, दुष्यंत में भी दू है ना। दुर्योधन मतलब वो जिसे युद्ध में जीतना बहुत दुखकर है, ठीक है, ये उसका अर्थ होता है। और महाभारत में दुर्योधन और सुयोधन दोनों ही यूज हुआ है, परंतु एज यूजुअल फिक्शन राइटर्स हैं वो कह देंगे नहीं नहीं सुयोधन है। इनफैक्ट आपको पता है सुयोधन कौन बुलाता है उसे? पांडव, द्रौपदी, कृष्णा, ये सब उसको सुयोधन बुलाते हैं। उसके स्वयं के भाई, उसके माता पिता उसे सुयोधन नहीं बुलाते हैं, वो उसे दुर्योधन ही बुलाते हैं, क्योंकि जिसे युद्ध में जीतना दुष्कर है वो दुर्योधन। सुयोधन मतलब जो युद्ध अच्छे से लड़ता है वो भी होता है, पर ये भी होता है जिसे युद्ध में जीतना सुलभ है वो सुयोधन, ये भी होता है।
तो दोनों का ही पॉजिटिव और नेगेटिव अर्थ हो सकता है, पर दुर्योधन एज सच जो नेगेटिव लोगों को है ना, ऐसा नहीं है। जो यूज उसका महाभारत में हुआ है वो अच्छे दृष्टि से हुआ है। उसी प्रकार दुशासन जो है वो बुरा शासन करने वाला ऐसा नहीं है, जिस पर शासन करना दुखकर हो, कि वो अपने मर्जी का मालिक है, जिस पर शासन करना दुखकर हो वो है दुशासन। तो उस दृष्टि से उन शब्द का उपयोग हुआ है, नॉट इन द नेगेटिव वे दैट जो कहा जाता है। तो पहली बात तो वो। दूसरी बात, जब युद्ध समाप्त हो गया और गांधारी जी ने कभी भी दुर्योधन को विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था मेरा पुत्र गलत रास्ते पे है। वो पति से कहती भी थी। पर जब युद्ध समाप्त हो गया, सारे उनके पुत्र मर गए, वो अपनी बहुओं को रोते बिखलाते हुए देख रहे हैं, वो अपनी बेटी को रोती बिखलाती हुए देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन द्रवित होता है ना। इवन पांडवों के साइड भी जो स्त्रियां हैं वो सारी रो रही है। तो वो कृष्ण को कहती है, कृष्ण तुम रोक सकते थे युद्ध को, तुमने नहीं रोका, ये सब तुम्हारी गलती है, इसलिए तुम्हारे परिवार में भी सारे जो यादव हैं वो एक दूसरे को मार देंगे। उसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि माँ, मैं तुम्हारा श्राप ग्रहण करता हूँ, पर इसलिए नहीं कि जो कारण तुमने दिया इसलिए नहीं, मैं इसलिए ग्रहण करता हूँ क्योंकि यादव जो है वो तो अपनी मौत मरेंगे, वो बहुत अहंकारी हो गए हैं, ऐसे वैसे जो भी वैसा होता है वो समाज का नाश होना अवश्य वो तो होता ही है। पर तुम जो ये मुझ पर दोषारोपण कर रही हो ना कि मेरे कारण, मैं वो कहते हैं उस बारे में आप सोचो, क्या जिस समय दुर्योधन को संयमित करना चाहिए था आपने किया क्या? तो ये मेरी गलती नहीं है जिससे युद्ध हुआ है। वो डायरेक्टली ऐसे नहीं कहते, पर वो बेसिकली कह रहे हैं कि आप युद्ध का दोषारोपण मुझ पर मत करिए। उन्होंने तो, पांडवों ने सारे प्रयत्न किए कि युद्ध ना हो, इतने हद तक कहा कि 5 गांव दे दो, बाकी तुम रख लो सब, अज्ञातवास, वनवास, अज्ञातवास सब कुछ कर लिया है ना। फिर भी दुर्योधन कुछ मानने को तैयार नहीं था। पर ये जब उसे समझाने का प्रयत्न धृतराष्ट्र भी करते हैं कि बेटा जाने दो, तब तक बहुत लेट हो चुका है। इसलिए कृष्ण उनसे पूछते हैं कि जो आपने करना चाहिए था आपने किया क्या? अब देखिए, कोई भी मनुष्य जैसा भी होता है ना, उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो स्वभाव और एक तो नेचर और नर्चर, दोनों की ही बात होती है। स्वभाव तो उसका था ही, पर क्या उस स्वभाव को नियंत्रित किया जा सकता था माँ बाप के द्वारा? कदाचित किया जा सकता था, क्योंकि जब उसका जन्म होता है तभी विदुर कह रहे हैं कि ये जो सारे निमित्त है ना वो अच्छे नहीं लग रहे। मतलब स्वभाव की बात तो थी कि अच्छे नहीं है, आप इसे त्याग दो। चलो उस समय तो आप न्याय त्यागो, समझ सकते हैं हमें ना। पर जब आप देख रहे हो कि वो अहंकारी, वो बुली होते जा रहा है, सब पर अपने मन का ही सच कर रहा है, गलत संगत में है, उस समय तो माँ बाप का कुछ रोल होता था ना। शुरुआत से ही धृतराष्ट्र उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, पुत्र मोह में अंधे हो चुके हैं वो, कि बेटा जो करे वो। अब जब वैसा होगा तो क्या होगा? जो दुर्योधन का हाल हुआ वो तो वैसा ही होना है। तो वो दोनों ही है, स्वभाव तो है ही, बट वो स्वभाव को अगर संयमित किया जाता तो कदाचित दुर्योधन ऐसा ना होता। क्योंकि वैसे देखा जाए तो आप भीम को देखो, वो भी गुस्सा हो जाते हैं, उनमें भी बहुत मन्यु है ना, वो भी कभी कभी ऐसी चीजें कर लेते हैं मस्ती में आकर, ये उनमें भी है, थोड़े से ब्राश वो भी हैं। पर वो किससे संयमित है? अपनी माता से और अपने भाई से, है ना। वो उन्हें पकड़े रखे हैं और वो उनकी बात मानते हैं, भीम उनकी बात मानते हैं, भले ही उनको कितना ही गुस्सा आ जाए। जब वो द्रौपदी के अपमान का जो प्रसंग हुआ उस समय वो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो कहते हैं अर्जुन से, नहीं वो कहते हैं नकुल तुम मेरे पास मुझे अग्नि ला दो, मैं अपने बड़े भाई के हाथ जला देना चाहता हूँ, इतने हद तक वो कह देते हैं। फिर अर्जुन उसे शांत करते हैं कि भाई ये लोग चाहते हैं उतना है कि हम लोग लड़ मरे, आप ऐसा ना कहो, है ना। तो वो उत्तेजना वाला बिहेवियर उनमें भी है, पर उसे संयमित किया गया है। और वो संयमित मतलब वो उनका मन का भाव भी ऐसा है कि वो मानते हैं, है ना, अपने पिता, अपने भाई के प्रति, अपने माता के प्रति उन्हें वो भाव है। तो कदाचित दुर्योधन को भी संयमित किया जा सकता था। अच्छा, मेरे आखिरी प्रश्न में से एक हिस्से का जवाब आप दे चुके कि क्या कृष्ण इसको रोक सकते थे, वो जवाब आपने इसमें दे ही दिया। अब जब इसको मैं कथा के तौर पे एक बार देखता हूँ, तो कथा के तौर पे हमारे पास एक प्रोटैगनिस्ट होता है, या कहानी से 2 पात्रों की है। कृष्ण की अपनी एक कहानी है, लेकिन महाभारत कृष्ण की कहानी है या महाभारत सिर्फ पांडव की कहानी है? कृष्ण उसमें एक सपोर्टिंग एक पार्ट है। और अगर भगवत गीता न होती तो क्या कृष्ण महाभारत में इतने बड़े जो देवता के रूप में हम लोगों के सामने आए हैं, क्या ऐसा कुछ होता? या कृष्ण जैसे इनके
एक और सारथी जो कौरव की तरफ थे, मैंने शल्य थे उस, हाँ, वो योद्धा उधर, थे, पर हाँ, वो उनकी कर्ण तरफ के होते। एक दिन, तो हाँ। क्या कृष्ण भी वैसे ही एक होके रह जाते? देखिए, ये तो इफ एंड बट वाली बात हो गई। पर मैं आपको ये कहती हूँ कि कृष्ण महाभारत में एक बहुत मुख्य पात्र के रूप में आए हैं, है ना। और अगर भगवत गीता नहीं होती, वो कब नहीं होती? अगर अर्जुन दुविधा में नहीं होता। पर ऐसा कोई होता है कि जैसे दुविधा नहीं होती, है ना। जबकि कृष्ण युद्ध में योद्धा की तरह नहीं आए। जब अर्जुन और दुर्योधन उनके पास गए हैं तो उन्होंने कहा, एक और हूं मैं और एक और है मेरी नारायणी सेना, तुम लोग चुन लो। तब अर्जुन उनका चयन करता है। इसलिए कृष्ण ने जो भूमिका निभाई वो स्वयं से आके नहीं निभाई है, अर्जुन ने उनको अपना सारथी बनाया युद्ध का और जीवन का, है ना। तो इसका श्रेय तो अर्जुन को जाता है कि अर्जुन के कारण कृष्ण ने जो भूमिका बजाई वो बजाई। पर केवल उसमें नहीं बजाई है कृष्ण ने वैसी भूमिका। और ये देवत्व जो कृष्ण का है वो शुरुआत से ही हमें थोड़ा थोड़ा उसका अंदाजा दे रहे हैं। तो रामायण में कैसा है कि श्री राम जानते ही नहीं है, ऐसा भाव हमें महाभारत में नहीं मिलता। महाभारत में कृष्ण भी जानते हैं, उनको भी है, और कई बार ये आया है कि उनमें देवत्व है, ठीक है। परंतु कृष्ण भगवत गीता के अलावा भी कई बार पांडवों के साथ रहे। जैसे जब राजसूय यज्ञ करना होता है, ये सारा का मेन बहुत शुरू तो राजसूय यज्ञ से ही होता है ना। तो राजसूय यज्ञ करना होता है जब, तब सब कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि अच्छा तुमने इंद्रप्रस्थ बना लिया, अब तुम चक्रवर्ती राजा बनने के लायक हो, तुम्हारे इतने अच्छे भाई हैं, तुम राजसूय यज्ञ कर डालो। अब राजसूय यज्ञ करने के लिए क्या होता है कि देश भर के जो अलग अलग जनपद है, वहां के जो राजा है, उन्होंने आपका प्रभुत्व का स्वीकार करना चाहिए। उसके लिए कुछ ही किसी को तो आप समझा के साम दाम दान दंड भेद सभी उसके लिए आपको करना पड़ता है, युद्ध भी करना पड़ता है जो ना माने जबरदस्ती से। तो अब वो कैसे करे, इस बारे में चर्चा विचारणा चल रही है। सब कहते हैं कि आप तो चिंता ही मत करो। फिर युधिष्ठिर कृष्ण से पूछते हैं, कृष्ण कहते हैं मुझे लगता है आप करने का सामर्थ्य तो आप में है, पर इस परिस्थिति में जो आज देश की परिस्थिति है उसमें आप कर नहीं पाओगे। आपका सबसे बड़ा शत्रु होगा शिशुपाल, जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है उस समय। तो ये जो सही सलाह है ना, वो कई बार कृष्ण ने दी है पांडवों को। पर देखिए, भगवत गीता तो मणि है ना, भगवत गीता तो मणि है। अगर कोई और होता तो पता नहीं वो अर्जुन को समझा पाता, नहीं समझा पाता, है ना। और जो पूरा जो महाभारत हुआ है वो नहीं हो पाता, जो भी हम नहीं जानते इसका, क्योंकि युद्ध में भी केवल भगवत गीता तक सीमित नहीं है उनका रोल। आगे जाके जब वो जयद्रथ वध है, जिस प्रकार वो अर्जुन को संभाले हैं, तो बहुत सारी जगहों पर उनका रोल आया हुआ है। और वो जरूरत पड़ने पे अर्जुन को डांट भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल उसे पैम्पर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो वो तो बड़े थे, पर उनको और बड़ा बनने का अवसर जो है वो अर्जुन ने दिया। अच्छा, एक चीज, अब किताब से सवाल नहीं, लेकिन किताब से जुड़ा सवाल ये मैंने आपसे पूछा था और मैं दर्शकों के लिए भी चाहता हूँ कि जब इसमें ट्रांसलेशन की बात हुई तो इसकी भाषा जो है मुझे इतनी अच्छी लगी, मुझे लगा किसी हिंदी के बहुत ज़बरदस्त जानकार ने इसको लिखा है। आप गुजरात से हैं, आपका पूरा एजुकेशन जो भी है वो हिंदी का वो नहीं है, फिर ये भाषा इतनी अच्छी हिंदी कैसे हुई? मैं गुजराती हूँ, पर मैं मुंबई से हूँ और हमको स्कूल में हिंदी होती थी। पर इसका कारण एक तो ये है कि मैं अध्ययन करती हूँ इन सारों का, मैं इंग्लिश में नहीं करती। वो इसलिए भी नहीं करती क्योंकि मैं लिखती इंग्लिश में हूँ, तो मैं ये नहीं चाहती कि उसका इम्पैक्ट मेरे लिखने पर पड़े। तो एक तो वो कारण है। दूसरा, अपनी भाषा तो अपनी भाषा होती है। भले मैं गुजराती हूँ, पर हिंदी तो पढ़ती रही हूँ, गुजराती पढ़ती रही हूँ, मराठी पढ़ती रही हूँ। और मेरी माँ का ये स्ट्रेस हमेशा होता था बचपन से कि केवल तुमको अंग्रेजी नहीं पढ़ना है। तो मेरे घर पे हिंदी, मराठी, गुजराती सबकी पुस्तकें होती थी, और हिंदी की अधिक होती थी, क्योंकि गीता प्रेस की आपको पता है 2-2 रुपए की बच्चों की पुस्तकें होती है। मेरे पास वो थप्पे भर होती थी, वीर बालक, वीर बालिकाएं, ये सारी, और वो बहुत पढ़ी है। तो हिंदी मैं ये तो नहीं कह सकती कि बहुत अच्छी है, पर अच्छी मतलब मैनेजेबल हिंदी रही है। और उसमें हुआ ये कि मैं स्वयं अनुवाद करने की मुझे लगता नहीं था मैं कर पाऊंगी, उतना मेरा सामर्थ्य है। पर जो पहला अनुवाद होके मेरे पास आया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और
इस पुस्तक का उद्देश्य है भ्रांतियों को तोड़ना। वो और भ्रांति फैलेगी इससे तो कोई अर्थ नहीं था। इसलिए फिर स्वयं करने का प्रयत्न किया, जिसमें राज बिलोचन जी हैं जो एडिटर रहे हैं इसके, उनका भी सहयोग रहा। तो इस प्रकार ये हुआ है। मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ के, और आपका बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए। ये बुक महाभारत का अनावरण के साथ ही साथ अमी ने रामायण पर भी इसी स्टाइल में काम किया है, जिसमें रामायण से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हमें भ्रांतियां हैं उनकी बात हुई। हालांकि वो किताब मैंने नहीं पढ़ी, तो मैं पढ़ने के बाद उसके बारे में भी हम इनसे बात करेंगे। तो रामायण और महाभारत दोनों के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो ये किताब आपके लिए उपलब्ध है। कहाँ कहाँ उपलब्ध होती है हम जानते ही हैं। ब्लूम्सबरी ने इसको पब्लिश किया है और इसकी कीमत है 599 रुपये। तो एक बार फिर से सभी की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद, आप आए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह आपने ये लिखा है ऐसे ही बहुत सारे और विषयों पर आप लिखते रहें और इस तरह की नई चीज़ें हम लोगों के लिए लाते रहें। तो धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, और ये बातचीत पसंद आई तो हिंदी है हम के इस चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और बातचीत पसंद आए तो अपने तक क्यों रखते हो यार, शेयर कर दीजिए इसको।